कुछ बोलिए। नसरुद्दीन साहब कुछ बोलेंगे? हेलो। जी भाई, फाइनली आपकी आवाज आ गई नसरुद्दीन साहब, क्या हाल चाल? मैं किसी का पास लेटा था, उसके दूसरे कमरे में आया। जी। किसी के पास लेटा था मैं, उसके दूसरे कमरे में आया हूँ, इसलिए नहीं बोला था। अच्छा अच्छा, अभी बात कर सकते हैं जी जनाब? जी जी बोलिए। अच्छा। सर, मोमिन थे पहले आप? जी हाँ। अच्छा, पक्के वाले थे क्या कच्चे वाले थे? हाफिज कुरान देख चुका हूँ। हाफिज कुरान? जी। अरे वाह! माशाओ माशाओ माशाओ, यार वाह दिल वाह को वाह, छू क्या गया बात है। यार, बड़े जमाने बाद कोई जबरदस्त तरीके का एक्स मुस्लिम आया है। कोई सूरा इरा सुना दे जनाब। प्रैक्टिस तो 2013 में छोड़ दी थी, तो हम्म। इतनी डिटेल में तो याद नहीं है, मगर मोटी मोटी सुना सकता हूँ। जैसे सुनाइए सूरह कोई। यासीन हो गई, हाँ हाँ, सुनाइए ना। आयतुल कुर्सी हो गई, इस तरह। सूर्य सूरह कयामा यासीन सुना सुना दे। दीजिए। नहीं, सूर्य कयामा। नहीं, मैंने बताया नहीं, 10 साल हो गए, इतनी डिटेल में तो याद नहीं है। ओ, कुरान में 2013 में ही छोड़ दिया था, हाँ प्रैक्टिस तो भी पारे छोड़ दी अम्मा थी। की, पारे अम्मा को छोड़ के किसी और पारे की सुना दीजिए। सूरह यासीन बोला है ना उन्होंने, सूरह यासीन सुना दो चलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون बस 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 गुरु। وسواء बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हेडफोन लगाया हुआ है क्या? जी जी हाँ। निकाल दोगे क्योंकि बहुत बैकग्राउंड से गंदी आवाज आ रही है। अरे वो एग्जॉस्ट की आ रही होगी एकदम, 1 मिनट में बंद कर देता हूँ हाँ, एग्जॉस्ट। बंद कर। जी जी बोलिए। वाह वाह भाई, क्या बात है। हाफिज कुरान भी अब अ, इस्लाम को तर्क करने लगे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। इतनी डीपली नॉलेज नहीं है कि जो इस्लाम को तर्क कर सकूं, बस ये है कि कुछ बातें मुझे बुरी लगी तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। सिर्फ मैंने हिफ्स हम्म किया था कुरान का, जिसे हदीसों का मुताला वगैरह नहीं किया है, सिर्फ हिफ्स हम्म। किया था। तो उसी में ही मैं किरत के जब मेरा दूसरा साल चल रहा था, तभी छोड़ छाड़ के मैं अपने शहर से बड़ा शहर भाग गया था। मैं यहाँ खोलना नहीं चाहूंगा मैं कहाँ से हूँ और कहाँ आ गया जी जी, हूँ अभी कोई मुश्किल। फिलहाल। हम्म। जी जी। कोई क्योंकि मुश्किल नहीं, मेरी तो क्या गलत लगा आपको, क्या हुआ था? मेरे जफर हेरेटिक नाम से एक चैनल है, जानता हूँ। जी जी। उस पे भी अपना इंटरव्यू किया था, उसमें बताई है मैंने पूरी अपनी जर्नी के बारे में, बचपन से हम्म। लेकर अब तक की जर्नी के बारे में। हाँ, शॉर्ट में आप कुछ ऐसी चीजें, मेजर पॉइंट्स बताइए जिसकी बुनियाद पे आपने इस्लाम छोड़ दिया। अब आप आए हैं तो वहां जब ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया था तो इधर जरूरत नहीं थी आने की। अगर आए हैं आप तो बता दीजिए कुछ मेजर पॉइंट्स। मेजर पॉइंट वो इस्लाम की कट्टरता को लेके, वही जबरदस्ती बच्चों को, बच्चा माँ बापों की गलती है। पहले तो मेरे माँ बापों की गलती रही कि मुझसे पूछा नहीं भाई तू क्या करना चाहता है। मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़ना चाहता हूँ, भाई मुझे हिंदी पढ़ा लो, हिंदी पढ़ा लो। हम्म नहीं, अपने सार सर के ताज के चक्कर में मुझे कहना तू तो हाफिज बना। हम्म अपने सर के ताज के चक्कर में मेरी गुंडी की कुटाई कराई मदरसे में। मैं मदरसे में रहा हम्म 6 साल, हम्म। वहीं रह के मैंने पढ़ाई की है 6 साल। मैं मदरसे में रहा, हाफिज हुआ नहीं रहा। तो ओके। कुछ तो वहां मेरे पर, जब मैं किरात के दूसरा साल में था, पिटाई तो होती रहती थी वहां, बर्दाश्त करते रहे करते। तो फिल्म में देखने का शौक हो गया था, तो मैं एक दफा मदरसे से ही फिल्म देखने चला गया। तो उस काणे मौलवी ने मुझे वही सिनेमा हॉल में पकड़ लिया, और वो लेके मदरसे में आकर मुझे इतना मारा, उसने इतना मारा कि
एक लकड़ी थी, उसके अंदर जो लकड़ी के अंदर एक कील लगी हुई थी, वो कील पे जंग वंग लग जाए, तो जब लकड़ी मारी तो मेरी वो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे लग गई। कौन मारा और वो था ये आज मदरसे में? मौलवी मारा मुझे, मदरसे में अच्छा मौलवी, जिसे वो जो मुझे पकड़ लिया था सिनेमा हॉल में। हम्म। तो उसने वो मेरी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में लग गई। तो उसके बाद में मेरे कोई खून वो निकलने लगा, रात का टाइम तक जब पता चल भी गया था उसके चोट लग गई, इसके ज्यादा खून निकलने लगा, उंगली फट गई है। तो हम्म। उसने फिर भी मेरी कोई खैर खबर न ली कि ये बंदा क्या है, किस हाल में है, और सबसे भी मना कर दिया कि इसकी खैर खबर मत लेना कि ये मरा है जी है जो भी। तो वो और लड़कों ने भी डर के मारे, मेरी कोई खैर खबर न ली। हम्म। तो अब वो उसके 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वो चोट ठीक नहीं हो रही थी साहिल में। हम्म। लगभग 15 दिन हो गए थे। तो मेरा दोस्त था, मेरे साथ में ही रहता था, वो उसने कार साहब से बोला कि कार साहब इसकी उंगली ये जो ठीक नहीं हो रही, और इसमें जख्म जो और पक गया है अंदर से। हम्म। तो उस कारी ने बोला क्या बोलते हैं कि चलो डॉक्टर के पास लेके जाओ। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब देखा तो उसने बोला कि इसमें तो टेटनस बन गया, जो सेप्सिस अच्छा, बन जाता है इन्फेक्शन ना, हो गया। इन्फेक्शन हो गया। हम्म। हमारा आम गाँव की भाषा में टेटनस बोलते हैं उसे, ऐसे ही हम्म। जो भी है। तो फिर हाँ क्या बोलते हैं, हमारे अम्मी पापा ने खबर न ली हमारी कि क्या हुआ, क्या हमारे बच्चे को, बस इतना पता था कि मारा बहुत है। हम्म। हमारे पापा ने भी बोल दिया कि ऐसे ही समय लगा, पिटने दो। ओ। अब हम्म। जब हाँ, तो जब वो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये तो अब हड्डी हड्डी पे लग गई थी अंदर वो कील, तो हड्डी तक हम्म। हो गया था वो। तो डॉक्टर ने बोला कि ये उंगली अभी कटवा दो, वरना फिर पूरा हाथ हो जाएगा तो फिर हार्ट का खतरा हो जाएगा। हम्म। तो अभी भी मेरे राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर गायब है। हाँ। एक फिंगर नहीं है मेरी। उस बात को लेके क्या बोलते हैं, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था यार पहले, उसी को हम्म। लेकर मेरा हमारे सिटी का जो सिलेक्शन होता है ना, जिला के हिसाब से लड़के खेलने जाया करते हैं, जी। जिले को लेके। तो उसमें लखनऊ में गया, तो इसी बात को लेकर मेरे फिंगर ना होने की वजह से मेरा सिलेक्शन ही ना हुआ था। हम्म। आज जन्म में जो भी होता है, जो भी होता है। उसके बाद में फिर मैं, ये तो अभी की बात है 2018 की, जो मेरे सिलेक्शन ना हुआ था। उससे पहले मैं दिल्ली भाजी आया था, 1.5 साल तक घर वालों को कोई पता नहीं कहाँ है क्या है, हमारा बच्चा जिंदा है मर गया। यही दिल्ली में अपना छोटा मोटा राजनीति के साथ काम कर लिया, या मशीन का ठंडा पानी बेच लिया, ये वो इस तरह का काम करने लगा। तो मैं हमें क्या 1.5 साल के बाद में मुझे हमारे घर में जो दूध देना आता था उसने देख लिया है, वो पकड़ के मुझे घर ले गई। हम्म। तो फिर हमारे माँ बाप ने पूछा भाई क्या करना है, मैंने कि बस पढ़ने ही नहीं है, बाकी सब कुछ करना है। तो ठीक है मत पढ़ो मगर घर रहो, भाग के मत जाओ कहीं दूर। तो मैंने कहा ना अब तो घर तो रहने ही ना है। मैं घर तो पापा ने बोला चलो अच्छा जहाँ भी जा रहे हो जाओ, मगर घर का टच में रहियो, इधर उधर भागे मत फिरना। मैंने कि चलो, मैं इतनी बात बोल के फिर आ गया वहां से घर पे। फिर अपन हम्म। मैंने हाँ कुछ कारोबार खड़ा कर लिया, ये वो इस तरह से। पैसा हाथ में आया, पैसा हाथ में आने के बाद में एंड्रॉइड फोन हाथ में आया। फिर कट्टर था तो मुझे मेरे अंदर खुन्नस तो भरी गई थी वो मदरसे में, इस्लाम को लेके, मुसलमानों हम्म। को लेके। नमाज वमाज में कुछ नहीं पढ़ते थे, मैंने 3 साल के 2013 से ही नमाज वमाज सब चीज छोड़ दिया था, 2016 आ गई। हम्म। वो घर वालों को दिखाने उखाने के चक्कर में वो पढ़ लिया करता कभी कभार। 2016 तक मैंने कुछ नहीं किया। 2016 में मेरे पास आया एंड्रॉइड फोन, अंबानी साहब ने करा के दिया फ्री रिचार्ज। उसके बाद में यूट्यूब वगैरह पे जब वीडियो देखी, साइंस की थ्योरी वगैरह, कभी दुनिया कैसे बनी, साइंस के हिसाब से इंसान कैसे वजूद में आया, तो मैंने कि ये तो साला वैसे तो कट्टर तो है इनकी बातें भी ढोंगी है सारी। वहां जाके मुझे मोबाइल ने और मेरे इंटरनेट ने बताया कि ये तो सभी झूठ है एकदम से, वैसे तो ये हम्म। कट्टर है ही है, तो झूठे भी हैं साले। हाँ। तो तभी से मैंने छोड़ दिया था। फिर क्या बोलते हैं किसी ने दुबई में मेरा दोस्त रहता है, उसने इनका जफर भाई का चैनल का लिंक भेजा कि ले तेरा काम की चीज है। वो जानता है कि अजहर जो ये नसरुद्दीन है, ये हाँ। नहीं मानता है, इसने नमाज नमाज छोड़ दिया है। वो मेरे बारे में जानता है, और किसी को मेरे बारे में पता है, वो मेरा दोस्त है, मेरे बारे में उसे भी आज भी पता है, पहले से ही पता है हम्म। कि ये छोड़ चुका है बहुत पहले से। उसने जफर हटीक भाई का चैनल भेजा, लिंक भेजा, तो वो मैंने देखना शुरू किया। तब तो फिर और पक्का सच्चा वाला जो वो होता है ना, एक्स मुस्लिम, हाँ, यकीन हो गया कि ये गलत है। यकीन हो गया कि हाँ ये साले बिल्कुल ही झूठे कट्टर वाले। हम्म। कट,
तो यही मेरी जर्नी रही है छोड़ने की, इस्लाम को छोड़ने की। नसरुद्दीन भाई, सबसे पहली बात तो आपने जो बताया, बहुत अफसोस हुआ सुन के कि जी। इस तरीके से एक तो जबरदस्ती रोना आपको आ जाता डाला है साहिल में, मुझे मदरसे। रोना आ जाता है कि मैं, हाँ, आपको आपको पता है कि एक हाथ के लिए 5 उंगली बन की मुट्ठी बनती है, मेरी एक कम हो तो मैं अपने आप को देख के मुझे रोना आता है बहुत ज्यादा। उस मौलवी हाँ आज भी भाई, वो जिंदा सारा मर भी ना रहा आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, हम समझ सकते हैं। और उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर हमें एक उंगली में तकलीफ हो, है। ठीक है, और वो अगर काम ना करे तो कितनी मुश्किल होती है बाकी चीजें करने के लिए उस हाथ से। तो वी कैन जी। अंडरस्टैंड दैट, हम आपकी उस फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ, बल्कि जितने लोग देख रहे हैं हर कोई समझ सकता है। तो इसी बात का बहुत बहुत दुख हो रहा है कि आपके साथ ये सारी चीजें हुई, और वो घटिया सा मौलवी जो था उसने देखा भी नहीं कि जिस चीज से मार रहा हूं उसमें कील लगी हुई है, उसने मार भी दिया और टाइम पे इलाज चोट का भी नहीं पता लग गया था साहिल, वैसे चोट का भी पता लग गया था कि चोट लगी, तो एटलीस्ट पट्टी हाँ, वो करा टाइम दे, कुछ पूछ ले भाई है ना, क्या लेकिन हुआ। उसी टाइम अगर इंजेक्शन लग जाता, डॉक्टर का कहना यह था कि उसी टाइम अगर इंजेक्शन लग जाता, चोट लग गई थी कोई बात नहीं थी, उसी टाइम इंजेक्शन लग जाता तो ये नहीं होता। सही बात है आपकी, और सही बात है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आई आई होप कि अभी आप वेल सेटल्ड है, यानी जी, शुक्र फाइनेंशियली है, इतनी है। शुक्र है, ठीक, हाँ फाइनेंशियल भी तो ठीक है और सब कुछ ठीक। जी, तो ये खुशी की बात है। किया भी मैंने और सब ये कुछ भी अपने दम पे ही है, बड़े शहर आके किया भी मैंने सब कुछ अपने दम पे है। मैं अपने पापा के जब मदरसे से भाजा था, 721 रुपये लेके आया था, और मैंने अपने हम्म पापा को रिटर्न में 1.5 करोड़ रुपया दिया, अपनी मेहनत से कमाया। अरे वाह, 1.5 करोड़, जी। वाह। अच्छा, बड़े शहर में अच्छा वेल सेटल मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है, दो ठीक है, सब कुछ, और किया सब कुछ अपनी मेहनत से ही है, किसी की कोई सपोर्ट नहीं। सलूट है भाई आपको, सलूट है, सलूट सलूट मेरे जबरदस्त, भाई, सलूट है जबरदस्त। आप। एक जिसे मदरसे कोई में जिसको डाला गया और उसके साथ ये मामला हुआ, लेकिन उसके अंदर की जो चाहत, वो कोई इनकी काम करने का वो जुनून तो चाहत पहले कम से नहीं था। कर सका। सलूट है भाई, हैट्स ऑफ टू अच्छा यू नसरुद्दीन यार। साहब, आप देखिएगा जी। कि हाफिज साहब जो होते हैं, अगर आप हाफिज बन गए होते तो आप क्या करते? 7 से 8 हजार रुपया या बमुश्किल बहुत मेहनत करके 10 हजार रुपया महीना कमा सकते थे। हाफिजों का काम क्या होता है? वो पढ़ लेते हैं तो 40 दिन जी। का कहीं पे सूरह फातिहा पढ़ने जाना होता है, सूरह बकरा पढ़ने जाना होता है, या कहीं पे मिलाद है तो वहां पढ़ दिया, कहीं पे खतना है तो वहां पढ़ दिया, या कहीं पे निकाह पढ़ दिया, उस वही बस उनकी 2 साल मैंने प्रॉफिट अपनी रहती है, वही एक पैसा बार रहता है। मोहल्ले की मस्जिद में, एक बार जामा मस्जिद में सुनाया भी था, तो उसमें वो भी पैसे मिले थे मुझे, हाँ, तो आप कुरान तरावी सुनाया अगर था। साल में एक दफा रमजान आता है जी तरावी जी जी। पढ़ेंगे, तो वक्ती तौर पे आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन की तरावी पढ़ेंगे, 15 दिन में जी आपको 10 हजार रुपया थमा देंगे, जो कि आप 2 महीने से उसकी तैयारी करेंगे। जी। 2 महीना लग जाता है तैयारी करने में, रमजान के पहले से शाबान, शाबान के हम्म, पहले शव्वाल, जिकादा, ये सब पूरे महीना चला जाता है तैयारी करने में, दिन रात एक करनी पड़ती है कि कहीं मैं लुकमा ना खा जाऊं, कोई हमें लुकमा ना दे दे। फिर तैयारी करने के बाद आप इमामत के लिए खड़े होते हैं, 15 दिन की या 20 दिन की आप तरावी पढ़ा रहे हैं, फिर आपको 10 हजार रुपया दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल डे में आपको क्या क्या करना पड़ता है? नॉर्मल कुछ नहीं। हाँ वही है। सो बहुत कंग्रेचुलेशन, आप निकले इस कल्टे से, और बहुत अच्छा, आप आगे जाते रहिए और माँ बाप की खिदमत करते रहिए, और अपने आप को सेफ जी, रखिए, इस वो तरह बहुत पहले ज्यादा है माँ डिटेल बाप किसी को। को ना बताए। जी जी, मैं उस चीज के लिए मेरी जफरभाई से बात भी हुई थी, तो वो कहते हैं ज्यादा डिटेल में शेयर करा करो, सुनता रहा करो, सबको नॉलेज मिलती है, सबको सुना। हमारे नसरुद्दीन भाई के लिए यार एक गुलाब का फूल आप लोग जरूर भेजे, जितने लोगों ने नहीं भेजा है, जी ताकि जी, थैंक यू हमारे सर। नसरुद्दीन भाई की हौसला अफजाई होनी चाहिए। और आई एम श्योर कि नसरुद्दीन भाई को सुनकर, देखकर कई सारे लोग जो है वो, उनके सामने असलियत पता चलेगी मदरसों की, और वो भी आ, क्या कहते हैं उसको, अवॉइड मदरसों करेंगे की अगर असलियत पता मदरसों को। सबको पता चल जाए अच्छे से साहिल भाई, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मदरसों की असलियत सबको अच्छे से पता चल जा, तो बहुत जल्दी हमारा जो ये मुहिम है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं हम्म तो इस बात को मानता हूँ, मदरसों की अहमियत लोगों को पता नहीं है। अब मैं 6 साल रहा हूँ, हमें सब पता है, साली क्या क्या करे वहाँ पे। हम्म क्या सजेशन आप देना चाहेंगे उन जो मोमिन अभी देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, उनको आप क्या क्या सजेशन देंगे, क्या एडवाइस देंगे आप? एडवाइस मैं क्या दे सकता, मैं यही
है कि अपने बच्चे से पूछो भाई तू क्या करना चाह रहा है, क्या पढ़ना है तुझे। तो ये नहीं कि उसके ऊपर कुछ भी थोप दिया जाए कि ले भी ये तुझे करना है, चाहे वो किसी भी टॉपिक की पढ़ाई हो या जो भी हो। मदरसों में तो खैर अपने बच्चों को ना ही भेजे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और खासकर बाहर जो मदरसों में बच्चों को पढ़ने, छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं, उन्हें ना भेजें। क्योंकि मैं तो अच्छा, मेरा जो बैकग्राउंड, मेरी फैमिली का जो पहले भी बैकग्राउंड ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था। शुक्र है, सब कुछ बढ़िया था, कोई परेशानी नहीं थी। जमीन जायदाद वाला आदमी थे हमारा पापा, हमारा दादा। तो हमें मदरसों में जो कुछ अच्छे से ट्रीट किया जाता था। और जो बेचारे छोटे मतलब घरों के लोग बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, यतीम थे, उनको पता है किस किस तरह से मतलब ट्रीट किया जाता था। जो भी है, अब मैं हाँ खोलने लगूंगा तो बहुत सारे कॉलेज खुल। बहुत जबरदस्त, बहुत जी जबरदस्त। मीरा खान जी पूछ रही हैं कैसे ज्वाइन करना है। मीरा जी, ये लिंक मैंने आपके लिए शेयर किया है और पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आपके लिए मैं एक जगह बना देता हूँ। ये पटवारी साहब आप क्या कर रहे हैं यार, नॉन मोमिनों के लिए नहीं है भाई स्ट्रीम, जो भी साहिल नॉन साहब मोमिन है सब छोड़ दे। जेएनयू प्रोफेसर आए हैं और सलाम कर रहे हैं, बैक स्टेज में होंगे शायद। कहाँ है, नहीं दिख रहे। अच्छा हाँ, डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अभी अभी आए, अभी देखा। रुको, आपको भी मीरा सलाम कर रहे हैं, मुझे भी, लाला जी को भी। हाँ बात करते हैं उनसे। तो मीरा जी आप जुड़ जाइए, आपके लिए लिंक मैंने शेयर कर दिया है। यू गाइज आर फंडेड बाय दिस हेट मॉन्गर्स। अरे आप आ जाइए यार, हमें हेट मॉन्गर साबित कर दीजिए आप, टेंशन ना ले। तो अरे मृत्युंजय भाई ने एक बड़ी लाल मिर्ची फेंक दी है 3001 की। फंडेड भाई हेट मॉन्गर्स कर रही थी मीरा खान, और एक लाल मिर्ची आ गई। कह रहे हैं आप तीनों को मेरी वाइफ की बर्थडे की दावत स्वरूप बिरयानी का नजराना, भगवान से प्रार्थना है कभी दावत खिलाने का मौका मिले आप तीनों को, और जल्दी वो मौका है इंशाम। थैंक यू सो वेरी मच एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू भाभी जी। मृत्युंजय भाई हमारा तो उनको प्यार और ये विश आप पहुंचा दीजिएगा, बता दीजिएगा भाभी जी को। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल मृत्युंजय भाई, मेरी तरफ से भी खुश रहे जी हमेशा वाइफ के साथ, और सफर हमेशा तवील रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नसरुद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जुड़ने के लिए। और थैंक यू इसको सर। हम जो है वो अलग से भी क्रॉप करके अपलोड करेंगे ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जी थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं जरा अपने एडिटर साहब को बोल देता हूँ कि नसरुद्दीन भाई का वीडियो अलग से डाल देना। जी नसरुद्दीन साहब, आप लीव कर जाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया। यार दबा के शेयर करो। और मॉडरेटर या समर कुमार भाई देख रहे हैं, मेरे चैनल का भी लिंक है, जरा फेंक दें। मेरे चैनल पे हाँ तकरीबन बिल्कुल। 13,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जो लोग अभी न्यू हैं तो एक्स मुस्लिम साजिद इमाम सर्च करके आप यूट्यूब पे चैनल पा सकते हैं, वरना लाइव चैट में आप देखिएगा तो अभी लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे से ज्वाइन हो सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वेडनेसडे को मेरी स्ट्रीम होती है, तो वहाँ पे 9:30 पे आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा साहिल सर की स्ट्रीम में, एडम सर की स्ट्रीम में, फैजू भाई की स्ट्रीम में, एंड दिनी भाई की स्ट्रीम में, एनी टाइम। जी साहिल सर, आगे जबरदस्त आप। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये यार, अभी मैंने 2-3 नॉन नोमिनो को ब्लॉक किया है यार, प्लीज मत जुड़ो यार। मीरा खान को जुड़ना है जिनके बॉयफ्रेंड हिंदू है, और मीरा खान कह रही हैं कि हेट फैला रहे हैं। तो मीरा खान जी आपके लिए जगह खाली है, आप जल्दी से जुड़िए। मैं कुछ सुपर चैट ले, हार्लेम भाई को ले ले। कहाँ है हार्लेम भाई? देखो हार्लेम भाई का क्या इंटरनेट चलता है यार, साजिद गया फिर से बंदा। कयामत की निशानी में मोहम्मद अरबी साहब को ये भी एक ऐड कर देना चाहिए था, गलती से छूट गया। एक हार्लेम हरलिम शेख नाम के बंदा कभी नहीं आएगा चलने वाला उसकी, है। हाँ जिस दिन उसकी आवाज आएगी कयामत आ जाएगी। ऐसा बोलना चाहिए था, हम लोग यकीन भी कर लेते। कभी ये इस्लाम का दिफा नहीं करना कर पाएगा हरनिया शेख। एडम ने सही नाम रखा है, हरनिया शेख। गंगाधरी शक्तिमान है भाई, कह रहे मेरी बात की इज्जत रखने के लिए थैंक यू सो मच साहिल। एडम को मेरा लव भी कन्वे करना, ये मेरी तरफ से थैंक यू का सुपर चैट। थैंक यू यार, अभी एडम साहब आएंगे तो मैं आपका प्यार पहुंचा दूंगा उन तक।
डीसी भाई कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू नसरुद्दीन भाई, इस्लाम ने आपको शारीरिक अपंग बनाया लेकिन दिमागी अपंग नहीं। ये बात आपने बिल्कुल सही की कि दिमागी अपंग नहीं थे हमारे नसरुद्दीन भाई। सोहेल कबीर राणा कह रहे थैंक्स भाई, आई एम हैप्पी अपोस्टेड बिकॉज ऑफ यू। तो सोहेल साहब कभी आप जुड़ के अपनी स्टोरी शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप लोग स्टोरी शेयर करते हैं, ये कई सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो जाता है। तो सोहेल साहब आप भी कभी कोशिश करिए। विनायक शर्मा कह रहा आई फील सैड फॉर आवर क्लोजेट एक्स मुस्लिम बिकॉज अगेन दिस इज अ मच नीडेड मूवमेंट। एग्जैक्टली यार विनायक भाई, लेकिन कैसा है ना कि अभी हिंदुस्तान में माहौल इतना अच्छा नहीं है कि लोग खुल के ये बता सके कि मैंने छोड़ दिया है। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत जरूरी है कि लोग सामने आके बताएं। और कुछ लोगों से मेरी बात भी चालू है कि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी को हम किस तरीके से एक प्रॉपर सपोर्ट उनको दिया जाए, ताकि वो जो जिस तरीके से एक हमारे बोरी भाई आए थे कि कम्युनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, देखते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना आइडिया नहीं है कि कैसे क्या कर सकते हैं। इसके लिए कैसा पैसे की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत होती है। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग। एक अकेला साहिल कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके पास तो इतना दिमाग भी नहीं है। तो मैं कुछ लोगों से मिला था और ये मुद्दा मैंने रखा है कि भाई जो एक्स मुस्लिम्स आएंगे या बनेंगे, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी। तो उनका कोई मर जाता है तो क्या किया जाए, कोई शादी करना है तो कैसे किया जाए, फिनेंशियल सपोर्ट सिस्टम कुछ हो, या काम स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो ये एक मीटिंग मेरी हुई है ऑलरेडी। लेट्स सी के आगे क्या होता है। तो वो साहिल जरूरी है, साहब, उसके बिना बहुत मुश्किल है जी। हाँ मैं आज सोच भी रहा था जल्दी कि श्री श्री रविशंकर जी से आपको मुलाकात हुई ना, उसका कोई वीडियोस आया ना, आपने बतलाया कि बातें क्या हुई। अगर पॉसिबल हो तो क्या बातें हुई तो जरूर शेयर करें, वरना कोई मसला नहीं। नहीं कर सकते ना, मसला वही है अच्छा कि अच्छा, कुछ चले लोग कोई जो नहीं। है। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी एक स्पॉन्सरशिप की भी एक मिसाल दी थी कि हमारा काम ऐसा है ना कि कोई भी खुल के हमसे अटैच होना नहीं चाहेगा। बड़ी बड़ी जो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी खुल के हमारे साथ अटैच नहीं होना चाहेगी, क्योंकि हमारा काम ही इतना डेंजर है। हर कोई दूर रहना चाहता है भाई, दूर, समझ रहे। तो अभी वो नहीं हुआ है, वो वैसे मौका अभी बना नहीं है। जब बन जाएगा ना, तो ये जो अभी लोग छुपे हुए एक्स मुस्लिम है ना, वो एकदम फ्रंट फुट पे आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स वेट एंड वॉच। टट्टी और हंसी भाई कह रहे हैं हरनिया शेख इंटरनेट के लिए एंड एडम रहीम और गफूर है। ओके। अच्छा, ये वाला मैंने ले लिया। अनिरुद्ध कवि कह रहे आप ओनली गर्ल स्ट्रीम कब करोगे अवेयरनेस के लिए? भाई करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा। आमो खास बातें, मिर्ची खा के थोड़ा पानी भी पी लेना चाहिए। साहिल भी, साहिल भाई क्यों भाई, अरे मिर्ची क्यों खिला? मृत्युंजय भाई ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट कर दी भाई। ओए होए होए, आज तो मतलब कोई किया ही नहीं था, एक हमारे सिर्फ गंगाधरी शक्तिमान भाई ने किया था। तो थैंक यू सो वेरी मच मृत्युंजय भाई, 50 मेंबरशिप गिफ्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच। रंजीत सिंह फर्स्ट टाइम वांट टू हेल्प फ्रॉम बैंगलोर, थैंक यू सो वेरी मच रंजीत सिंह भाई। और आपने एक सुपर चैट भी, सुपर स्टिकर भी भेजा है। ट्रायंगल अर्थ बिलीवर कह रहे हैं कि इन सारे मौलवीज को मेरे पास भेजो, हर कोने से एक एक को पुश करता हूँ सीधा दुनिया के बाहर। गजवाए हिंद कभी नहीं होगा कह रहे नसरुद्दीन भाई, उंगली जाने का दुख हमें भी है, पर खुशी भी है कि आपके अंदर इंसानियत आ गई। हाँ भाई। हमारे ओबेदुर रहमान कह रहे हैं अभी तक पंछी उड़ा रहे थे तेरी स्क्रीन में, एक्स करना ट्विटर लोगो चेंज हो गया है, क्या मुर्तद बनेगा रे तू? हाँ, रवीना के लिए KGF 2 देखो। जसबीर सिंह दहलवाल कह रहे हैं ड्राइविंग ट्रक नेवर फील स्लीपी व्हाइल लिसनिंग। ओ वाओ, दैट्स गुड। दी गोविंदा प्रियांश भार्गव भाई कह रहे जय श्री राम साहिल भाई, एडम भाई सुनता आपको कोरोना के पहले से हूं, पर आज मेंबर बना हूं दीक्षित जी के एपिसोड में, मजा आ गया। थैंक यू सो वेरी मच यार। साजिद स्क्रीन पे दिख रहा है क्या गोविंदा भाई का सुपर चैट? अभी तो दिख रहा है दा गोविंदा।
जय दिख रहा श्री है ना? श्याम साहिल भाई वाला, हाँ। हाँ, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीमयार्ड मेरे वहां से फटा है। गब्बर सिंह का दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, आई लव द वे एडम वाला। हाँ, आई लव द वे एडम कंक्लूड्स अ डिस्कशन, गाली या ज्ञान या इतिहास, क्या एंडिंग देता है भाई मेरा। बिल्कुल भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। हैरी डोलास भाई कह रहे सजेस्टिंग अ टॉपिक, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बुरखा। ठीक है भाई, कभी कर लेंगे हैरी भाई। इंडियन भाई कह रहे मोमिन साहिल एडम को बार बार कहते हैं कि हिंदू पैसा दे रहे हैं, वो पैसा नहीं सपोर्ट है, बिना सपोर्ट के कोई काम नहीं कर पाता, हम तुम्हारी तरह मारकाट नहीं करते इसलिए साहिल एडम से इलाज कराते। थैंक यू इंडियन भाई, वेल सेड। वीकेडी भाई कह रहे हैं मैं तो 8 आवर्स की शिफ्ट में आपको ही सुनता हूं। तो भाई काम कब करते हो वीकेडी भाई? सुनते सुनते काम करते तो ठीक है, दैट्स गुड। गुड बाबा कह रहे हैं राम राम भाई लोग। सर राम राम गुड बाबा। टट्टी और हंसी कह रहे भाई क्या सच में शहरी मुसलमानों के घर ऐसे होता है? कैसे होता है? मैं समझा नहीं आपकी बात। किस डिस्कशन के उसमें बोल रहे थे? आई डोंट नो। टट्टी और अभी हंसी जो भाई एक भाई आए थे वो कह रहे हैं कि 8-8 घंटे आपको सुनता हूँ यार। कबीर दास जी के एक बहुत दूर के एक दुश्मन ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, दिन भर गर तुम करते रहोगे तो धोओगे कब। तो भाई इतना टाइम तो जरूर निकाल लिया करो कि धोने और कुछ करने का मौका मिल सके यार। इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो स्ट्रीम के लिए। एंड थैंक यू। अरे तो वो तो कान में लगा के आदमी सब धोना और पोंछना सब कर सकता है यार, कौन सी बड़ी बात है। ध्यान तो इधर रहता है ना भाई, हम लोगों की स्ट्रीम ही ऐसी होती है कि बंदा सोचता है कि देखते देखते करें। हाँ, स्क्रीन से नजर नहीं हटाने का। टट्टी और रसी कह रहे उबैदुल नेक्स्ट एक्स मुस्लिम अब भी देख रहा है। माशा ओम यार, ये हमारे 2 नंबर उबैदुल भाई है जो सुपर चैट भेजते हैं। सुलेखा गुप्ता एक्स मुस्लिम कैसे अपनी ओल्ड आइडेंटिटी लीव कर सकते हैं ताकि बाकी मुस्लिम उनको जज ना कर पाए नमाज एंड फास्टिंग को लेकर? यार ये सब बातों की अब का मेरे पास अभी जवाब नहीं है। बेटर यही है कि एक्स मुस्लिम जो है वो अपना नाम चेंज कर ले, क्योंकि मुसलमान नाम होने से मेरे को इतनी जगह पे तकलीफ होती है कि पूछो मत, क्योंकि लोग वही चश्मे से देखते हैं। मतलब इतनी जगह, मतलब कि घर वर के लिए बहुत काफी तकलीफ होती है, मिलता नहीं है घर जल्दी। तो फिर एक ही ऑप्शन लगता है कि नाम चेंज कर दो, वरना उसी उससे लोग देखेंगे आपको, बहुत प्रॉब्लम होती है। वीकेडी भाई कह रहे भाई मैं शेफ हूं, काम करते करते सुनता हूं। समझ गए भाई वीकेडी भाई। रंजीत सिंह थैंक यू फॉर टेकिंग माय नेम, थैंक यू सो वेरी मच रंजीत भाई। चलो कॉलर ले लेते हैं ताकि जो हजरात जुड़े हैं उनसे बात होती रहे। डीडी राफे। हाँ जी भाई। सर मोमिन है? हेलो। नहीं भाई, मैं था, मूमिन था। अच्छा मोमिन थे, ऐसा मैं तो है सोने पे सुहागा हो गया। सर, कब तक क्या मोमिन बोलूं थे? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। अरे आज से वाह। मैं, सर मोमिन कब तक थे? हाँ, मोमिन कब तक थे? ये कि 2-3 महीने पहले। अच्छा 2-3 महीना पहले तक थे? हाँ, जब से मैंने आपका वीडियो देखा था। मैंने ऐसा है कि मैं बचपन से बचपन से मुझे इस्लाम अच्छे नहीं लगते थे। ओके। तो मैंने फिर? मैंने बहुत मौलवी से बोल रहा था, मैंने ऐसा है, कुछ हम्म चीज है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हम्म मैंने उन लोगों को पूछा था, तो उन लोगों ने मुझे कहा ऐसा है कि तुम दिमाग से नहीं सोचना चाहिए, हम्म इस्लाम को अंदर से सोचो, दिमाग से नहीं सोचो। अंदर से? हाँ, क्या ये बोल रहा था। अंदर से कैसे सोचते भाई? मतलब फेफड़े ये तो से। मुझे नहीं पता, इसलिए इसलिए मुझे लगता है मैंने इस्लाम छोड़ दिया। अच्छा तो नमाजें नमाजें पढ़ते थे आप? नहीं भाई, मैं तो नमाज़ी छोड़ दिया था, 4 साल हो गए। अच्छा पहले पढ़ते थे? हाँ, पहले पढ़ता था मैं, नमाज की बात पक्की थी। ऐसा है मुझे, मैंने इस्लाम के अब मैं पहले से बोलता हूँ,
मैं बांग्लादेश से हूँ, बांग्लादेश चिटांग मन चट्टग्राम बोले जगह के। नहीं पूरा मैं नाम बांग्लादेश से। भाई पूरा पूरा अपना एड्रेस वेड्रेस मत बताओ, आपको तकलीफ होएगा, प्रॉब्लम होएगा। पर्सनल डिटेल ज्यादा शेयर नहीं करे। आप नमाज वमाज पढ़ते थे, कोई सूरह वूरह याद है आपको? हाँ, मुझे एक सूरत आप जो नमाज में बोलता है, हम्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका हाँ क्या बोलता है, इय्याका हम्म नअबुदु। अब मुझे याद नहीं है, थोड़ा बहुत। मुझे आपसे आपसे बात करने से मुझे माने ऐसा अनुभूति हो रहा है कि मैं पहली बार क्या बोलूं, मैं नर्वस हो गया। अच्छा, तो कोई तो सूरह याद होगी भाई, मैं बहुत पहले से हाँ, कोई तो सूरह याद होगी। याद नहीं है मुझे, याद नहीं है तो छोड़ दिया ना मैंने। ऐसा है कि मैं ये 3-4 कलमा साल याद से है? हाँ कलमा याद है? ना, छोड़ दे, कुछ भी याद नहीं है मुझे। क्या यार, मैंने फिर क्या मतलब? ना, कैसे मैंने पता मेरा चलेगा एक कि आप सवाल है, मोमिन थे? नहीं नहीं, मैंने एक सवाल सवाल था की बात कि बाद में आती है ना भाई। आप एज एन एक्स मुस्लिम आए हैं, आप कह रहे हैं कि 2-3 महीना पहले आपने छोड़ा, 4 साल पहले आपने नमाजें छोड़ी, तो कुछ भी कलमा भी नहीं मालूम है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप मुस्लिम थे? 4 खलीफा कौन है इस्लाम? चार खलीफा कौन थे ये ऐसे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे नबी का नाम पता है। क्या है नबी का नाम? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, और अब्बा का नाम? अब अब्बा का नाम अब्दुल्ला थे एक बार। हाँ, अच्छा, अब्दुल्ला थे पहले। छोटी बीवी का नाम? हाँ, सबसे छोटी बीवी? आयशा, माँ आयशा बोलता है उसको, आई अच्छा, थिंक। ठीक है, ये तो सबको ही पता होता है यार। तो ठीक है, हाँ, चलो ये तो आप ठीक है। निकल गए, अच्छी बात है। हाँ, आप अगर मेरा थे भी, ऐसा नहीं है कि मैं इस्लाम से बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं नर्वस हूँ, इसलिए मुझे दो तीन ही सूरह मुझे याद है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं आप बहुत बहुत नर्वस हूँ आपके साथ बात करने से। अच्छा, लेकिन अभी ऐसे में कैसा है ना कि हम आपको एज अ एक्स मुस्लिम कंसिडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि आप मोमिन थे या नहीं थे। अगर बेसिक कलमा भी नहीं आपको पता है, तो थोड़ा गड़बड़ी रहता है भाई। चलो आप नहीं निकल गए, भाई। अच्छी बात है ना, खुश रहो आप निकल गए, अच्छी बात हाँ, है, खुश रहो आप। लेकिन सर मुझे एक बात पूछनी थी। ये जो खतना है, खतना ये क्यों करता है इस्लाम में? आप आपकी हुई खतना? हाँ, मेरे माँ अच्छा बाप ने भाई, आपको बैक स्टेज हम लेते हैं, दिखाओगे? दिखा नहीं से क्या है, अच्छा, नहीं देख ले। दिखा दोगे? ओके। हाँ, पता चल जाएगा। साजिद चेक हाँ कर दिखा लेगा दो। बैक स्टेज में। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा दिखाना है? नहीं, ऐसा है। ये पक्का है, ये पक्का है, ये तैयार हो हाँ, गया भाई? नहीं नहीं, देखना नहीं, ओके। इसी पे पूछ रहा था मैं। तैयार हो गया, वही अरे काफी है। साजिद भारी है फोटो यार। बंद कर लेता हूँ। मैं बोला सच्ची का देखने का है साजिद को। नहीं नहीं, मैं देखा ही, क्या कहते हैं, शायद अगर गलत हो तो निकल जाएंगे, नहीं भाई ऐसे वैसे। तैयार हो गया ना, ठीक है। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा है कि मैं 4 साल से मैं हिंदुइज्म के मानी गैबिर में जा रहा हूँ, तो सूरह तुरा याद नहीं है मुझे इतना भी। अच्छा, अरे बाप रे बाप, ये साजिद बहुत भारी है भाई। नहीं लेकिन साजिद ये सही है कि आदमी सब जगह फेल हो जाए तो एक बैक स्टेज में ही उसका टेस्ट पास किया जा सकता है। हाँ, ये नया निकाला है मैंने, अच्छा है ये भाई। बैक स्टेज आ, कोई देख नहीं रहा है, बस हम देखेगा, ठीक है। दिखा दो, टोपी उड़ी हाँ, है तो ठीक है, वापस आ, ऊपर लेता हूँ। ये टेस्ट ऐसा भी हो बहुत सकता आसान है है, कुछ याद ना रहे तो वही दिखाओ। क्या? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ठीक है, बोलो अभी क्या बोलने का है? चेक करवाना है खतना साजिद से? हाँ, नहीं भाई, ये क्या करवाना है, तो जो आपको ऐसा है कि विश्वास नहीं है तो कर लीजिए चेक। हम्म, ठीक है। हाँ सीधे जी। इसको बैक स्टिच करके इसका चेक कर ले भाई। अरे मैं एक्सेस से नहीं, मैं देख नहीं पाऊंगा, आप देखेंगे फिर मुझसे
बताएंगे तो मुझे अच्छा नहीं अच्छा, लगेगा। अभी मेरे ऊपर डाल रहा है तू। अरे मैं मोबाइल से हूँ सच्ची, मेरा पीसी काम नहीं कर रहा था इसीलिए तो लेट जुड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, अरे भाई अच्छा। जाने दो। स्क्रीनशॉट रख लेना, भेज देना मुझे, मैं देख लूंगा। और वो भाई मजाक मत करो भाई। ओके ठीक है। तो डीडी साहब क्या खतना क्यों करते हैं भाई? खतना इसके लिए करते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है खतना करने के लिए। रीजन क्या है भाई? रीजन कुछ रसूलुल्लाह ने बताया नहीं है, जाहिर सी बात है किधर और से ही कॉपी मारा होगा। जाहिर सी बात है, मैंने एक वीडियो में देखा था, उसमें बोलता है कि खतना करने से उस जगह पे कैंसर नहीं होता, हम्म। और कुछ बीमारी है जो उस जगह पे मन काटने से बीमारी नहीं होता। आप एक काम करना डीडी राफे साहब, ये टॉपिक के ऊपर 2 स्ट्रीम मैंने की है, ठीक है? तो आप हाँ वो स्ट्रीम ज्वाइन करके, ज्वाइन बोल रहा हूँ सॉरी, चैनल पे मेरे लाइव स्ट्रीम में जाके देखिए, खतने के ऊपर 2 स्ट्रीम की है, उस पे आपको पूरा एकदम अच्छे से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है प्यारे हाँ भाई? जी सर। हाँ ठीक है भाई। ओके। और आपको अच्छा ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी, आपके इल्म में नॉलेज हो जाएगी कि सिर्फ मुसलमानों में मर्दों का खतना नहीं बल्कि औरतों का भी खतना होता है। साहिल सर की स्ट्रीम में वो भी मिल जाएगा, ठीक है? वो कैसे सर? उसके लड़की माने ये कैसे हो गई? हाँ तो कैसे होगा, हाँ वो उसमें साहिल सब सर है मालूम ना उनके। पड़ेगा। हाँ उस चैनल पे जाइएगा और वहाँ पे लाइव स्ट्रीम जहाँ पे लिखिए, लाइव का ऑप्शन है, शॉर्ट का ऑप्शन है और वीडियोस का ऑप्शन है, तो लाइव वाले में जाइएगा तो फीमेल खतना सरकमसीजन के नाम से वो स्ट्रीम आपको मिल जाएगी। देखिएगा, उसमें औरतों को खतने के बारे में भी नबी ने बताया है, हदीसें भी हैं और किया भी जाता है इस्लामी शरिया में, ठीक है? आप देख लेना। हाँ हाँ। हाँ जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए थैंक यू। फटाफट कुछ सुपर चैट्स और नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। वैसे एचएस भाई। भाई नर्वस थे, कोई नहीं। हाँ एचएस भाई कह रहे साजिद भाई लक्षण ठीक ना लग रहे आपके। नहीं भाई, हमें देखना नहीं था यार, सिर्फ हमें देखना था कि भाई राजी होता है कि नहीं। भाई राजी भी हो गया यार। गजवाए हिंद कभी नहीं होगा कह रहे साहिल भाई, जब तक आप एक्स मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बनाओगे तब तक कोई खुल के बाहर नहीं आएगा, और जिस दिन ये होगा तो इतिहास के पन्नों पे दर्ज जरूर होगा। काफिरों का क्या हाल चाहते हो? भाई अभी तो फिलहाल तो मैं वो जिनसे बात कर रहा हूँ, आइडियाज आने अभी बाकी है। लेट्स सी, अगर कुछ ऐसा लगेगा तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू गाइस। ब्रेड द हिटमैन हार्ट के बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुपर स्टिकर का। सोहेल कबीर राणा कह रहे भाई मेरा नाम सबसे कंफ्यूजिंग है। ओके। अनिरुद्ध कवि भाई कह रहे आयशा जी कहाँ है, बहुत याद आ रही है उनकी। आयशा जी थोड़ा आजकल बिजी है हजरत आयशा। एजेंट 687 मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे ओवैसी सबको जय भीम बोलते हैं, वो शिर्क नहीं है भाई, ये सब चालाकी है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। इंडियन सनातन कह रहे हैं खतना के मत पूछ, कुछ लिबरल एंड मोमी रिपोर्ट करेगा। अरे भाई तो वो बैक स्टेज में देखेगा ना साजिद, यहाँ पे थोड़ी ना देखेगा। आशुतोष भट्ट साहिल भाई मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पढ़ रहा हूँ, हमारे डिपार्टमेंट के आगे प्रोफेट मोहम्मद द परफेक्ट ह्यूमन बुक रखा है, हंसी आती है। भाई वहां पे जरा हमारे चैनल का प्रचार कर दो, थोड़े दिन में वो निकाल देंगे उसको। मिस्टर हिंदुस्तानी कह रहे हैं ये मस्जिद इमाम का औजार देखने लिया जाता है, आपके चैनल पे बहुत सी स्टूपिड लॉजिक सुनी है, दिस वाज एपिक। मैं तब से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा भाई, हमको भी बहुत हंसी आई थी। ट्रायंगल अर्थ बिलीवर कह रहे ऑन अ सीरियस नोट शुड देयर बी अ वेबसाइट वेयर एक्स मुस्लिम कैन क्रिएट एन अकाउंट एंड anonymously मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट, इट कैन हेल्प इन काउंटिंग एक्स मुस्लिम एंड पुट फियर इन द हार्ट ऑफ मुल्ला। ये भी अच्छा ये है, लेकिन बहुत सारी चीजें यार ट्रायंगल अर्थ बिलीवर भाई, बहुत सारे आइडियाज है, सारों पे बैठ के सोचना पड़ेगा। शिव का सैनिक कह रहे साजिद भाई एक डायलॉग याद आती है, बड़े हरामी हो बेटा आप। जय श्री राम साहिल भाई एंड साजिद भाई, अच्छा लगा आपका इंटरव्यू ऑन जयपुर डायलॉग, थैंक यू सो वेरी मच शिव का सैनिक भाई। देसी इंटरटेनमेंट चैनल कह रहे कांट स्टॉप वाचिंग योर वीडियोस, थैंक यू सो वेरी मच देसी इंटरटेनमेंट। अभिषेक द्विवेदी कह रहे जस्ट गूगल कुरान 929 एंड भगवत गीता 929 एंड सी हाउ माइंड ब्लोइंग द कॉन्ट्रास्ट इज, इट्स टोटली वर्थ योर टाइम आई प्रॉमिस। सर 929 तो हम दिखा देंगे,
कुरान की, भगवत गीता की 929 आप सीधा मेंशन कर दीजिए ताकि हम पढ़ ले उसमें से ही। समर भाई मेंबर बने हैं, कह रहे फ्री मेंबरशिप की खुशी, वाह बहुत बहुत शुक्रिया सर। दी 1996 स्काई ड्रैगन, थैंक यू सो वेरी मच। अलजक्कुम भाई कह रहे हैं मोहम्मद को अपने अब्बा का नाम पता था प्लीज। इतना था कि रसूलुल्लाह ने कहा मेरे वालिद जो है वो जहन्नम जाएंगे। टट्टी और हंसी भाई अभी मूवी कंप्लीट किया, मुझे मस्त लगा, सैड, हाँ वो मस्त मूवी है एक्चुअली। दी गोविंदा प्रियांश भार्गव मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार बुलेट कह रहे हैं थैंक यू सो मच साहिल ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साइलेंट Z23 कह रहे हैं इंसानियत का मयार खुदा क्यों जो मोमिन बनाकर खुद इश्क इंसानियत भूल बैठा है, भला तो काफिर है जिसने मजहब इंसान इख्तियार किया। बहुत जबरदस्त, मस्त लिखा है आपने। गिरीश कुमार सिंह सर, आई हैव प्लान्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, इफ यू विश टू आई कैन सजेस्ट, आई एम नॉन मुस्लिम, आई वर्क एज अ टीचर एंड ऑल्सो मैनेज दी एकेडमिक प्लान। सर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। विनायक शर्मा मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। एसएम भाई कह रहे हैं मोहम्मद टू जिब्राइल लाइक एसआर के फिल्म और पास, थैंक यू। डॉक्टर संदीप रेड्डी बहुत बहुत शुक्रिया। फैल्कन रिव्यू भाई कह रहे हैं, फैल्कन व्यू भाई कह रहे हैं हाई साइल आई जॉइन टुडे वाज वाचिंग योर वीडियो फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, ऑसम जॉब, यू मोस्ट काम पर्सन। हेलो एडम, आई जस्ट लव योर डिबेट, your rationality reminds me of myself debating with my friends. Thank you so very much Falcon View and welcome to our channel. प्रचंड बकचोद कह रहे साजिद भाई टू सुपाड़ा सुपाड़ा स्पेशलिस्ट निकले। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। इंडियन भाई कह रहे क्या यार ये जिब्राइल और मोनो सर तो ऊंचे लेवल के ठरकी निकले, अगर आज बुखारी जिंदा होता तो मोमिन उसका हदीसे लिखने का सारा भूत उतार देते, बुखारी अगर रोमांटिक फिल्म बनाता तो ऑस्कर ले जाता। चलो कुछ मोमिन को ले लेते हैं, उससे पहले एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला मिरानी साहब जुड़े हैं, सर वेलकम। अब्दुल्ला भाई आवाज आ रही? अब्दुल्ला भाई की आवाज आ रही क्या अपना साजिद? नहीं नहीं, आपकी आ रही है, अब्दुल्ला भाई खामोश हैं। चलो वेट करते हैं थोड़ा अब्दुल्ला भाई के लिए। GW सिम कह रहे हैं जो भी आप एक्स मुस्लिम के लिए करूंगा, जो भी आप एक्स मुस्लिम मुस्लिम के लिए करूंगा, आई विल सपोर्ट वॉट एवर इन माई पावर, आई नो टाइम विल कम सून। थैंक यू सो वेरी मच GW सिम भाई। ट्रायंगल अर्थ बिलीवर कह रहे हैं भाई डिस्कॉर्ड दो आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर विल ब्रिंग आइडियाज टू रियलिटी, आई विल ओनली चार्ज अ पैकेट ऑफ बिंगो, इट शेयर्स नेम विद आवर गॉड बिंगो। यार ट्रायंगल भाई मैं डिस्कॉर्ड यूज नहीं करता हूँ यार, तो मोस्टली आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंड डोंट वरी योर आइडेंटिटी विल बी सेफ विथ मी। अभिषेक शेट्टी कह रहे हैं अगर आगे से ये या पीछे से दोनों ऑप्शन है जन्नत में। हैरी डोलास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा कुमार कह रहा है जस्ट फिनिश वाचिंग द कन्वर्जन, व्हाट अ मूवी, बहुत जबरदस्त तरीके से बना है। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे साहिल मेरा सुपर चैट नहीं ले रहे हो, अल्लाह सुब्हानो ताला का अजाब आएगा तुम पर, मैं बदुआ देता हूं कि तुम जब भी पिज्जा ऑर्डर करो तो तुम्हें ऑरिगेनो का एक ही पैकेट मिले, तुम्हारे वड़ा पाव में वड़ा ही ना डाला जाए। भाई पिज्जा तो मैं जल्दी खाता नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से, हाँ वड़ा पाव के बारे में आज आप बदुआ दे सकते हैं। चलो एक वामिक आफ्ताब सिद्दीकी साहब जुड़े हैं। जी वामिक साहब, वामिक साहब ओ बड़ी मुश्किल से, थोड़ा सांस लेने दो भाई। ले लो पूरा सांस ले लो, टेंशन ना लो। भाई कसम से बता रहे हैं, कितना 4, हाँ 4 घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको, कल से मैं ट्राई कर रहा हूँ आप। अच्छा कल तो मेरी स्ट्रीम ही नहीं थी, तो कैसे कैसा ट्राई है? अरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ना भाई मैंने, आउट ऑफ इंडिया नंबर होगा, सऊदी अरेबिया का। ओके अच्छा व्हाट्सएप पे किए थे ना, जब स्ट्रीम चलेगी तभी तो आप आ पाएंगे। हाँ तो मगर ट्राई मैं पूछ तो रहा था भाई कैसे होता है कैसे होता है, पता ही नहीं चल रहा था। वो मेरे मोबाइल में कोई सेटिंग थी वो शायद बंद थी, यूपीसी शेयर की शायद समथिंग। ओके तो वैसे फिलहाल मैं एक बहुत ही बेगैरत कमीना किस्म का इंसान। हम्म
वो इसलिए भाई तो मोमिन है कि नहीं है? नहीं मोमिन है अल्हम्दुलिल्लाह थे हाँ, सॉरी थे मोमिन थे आप? मोमिन थे। अच्छा, कब मेरा तक थे? वाक्य ऐसा है राहिल भाई, मैं 2012 के बाद से मैंने छोड़ दिया सब कुछ। ओके। मेरा दाखिला हुआ था मदरसे में। हम्म। सब आज मदरसे मेरे वाले आ रहे दादा यार। क्यों भाई क्या हो गया? अभी सबकी एक और एक छोटी भाई आए, नुनू है, सबकी वो भी छोटी नुनू आज। मदरसे मदरसे वाले थे। हाँ भाई क्या बताएं, हम्म। हो सकता ठीक है है, तो कोई कहानी कॉपी हो। कोई नहीं, कोई नहीं। ये बताए कि आप मदरसे में आपने पढ़ाई की है? मदरसे में पढ़ते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं एक जगह से जा रहा था, हम्म। एक किसी की बाग थी। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा गरीब परिवार से था। ओके। और किसी ने आम तोड़ लिया था, तो उसने वो लाल कलर के कुर्ते के रेफरेंस में मुझे मेरे मदरसे से उठवा लिया उसने। सर थोड़ा फिर से रिपीट करना पड़ेगा, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। क्या बताया आपने? मैंने लाल कलर का कुर्ता पहना था, उस हम्म। लाल कलर के कुर्ते के रेफरेंस में उसने मुझे मदरसे से उठवा लिया, उस आदमी लाल ने। कुर्ता पहना था करके? हाँ, मेहरून था, मतलब लाल मेहरून जैसा था। तो, वो आम तो का सीज़न मैरून था। कुर्ता पहना तो कौन उठवाया आपको? नहीं, आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ कि मेरे साथ हम्म। क्या हुआ, मैं मदरसे में पढ़ता था, ठीक है? ओके। स्टार्टिंग तो मेरा दाखिला हुआ और मैं वहीं बाग से गुज़र रहा था, तो एक आदमी ने मुझे देखा, मैं जा रहा हूँ। तो किसी हम्म। ने बताया कि तुम्हारी कोई आम की बाग थी किसी की, तो मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बहुत ही ओके। मतलब समझ जाओ मादर सॉरी। एक मिनट तो रुको, उसकी हाँ बाग वामिक भाई, एक मिनट देना मुझे। फिजा जी, हुँ, फिजा जी। जी, जी। अच्छा फिजा जी, थोड़ा आप रुकना, ये वामिक भाई की स्टोरी जरा सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे बात नहीं, 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 ये बहुत लंबा पड़ता है। मेरा असल में इधर हमारे इधर 2 बज रहे हैं, साहिल भाई मुझे सुन ट्रेन में लीजिए, आना भी नहीं मेरी था। ड्यूटी लग जाएगी। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फिजा जी। साहिल भाई हाँ हाँ वामिक साहिल भाई, भाई सुन रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ। सुन रहा हूँ, ये पहले फिजा जी का मसला तो सेट कर दो। फिजा जी, हुँ, थोड़ा रुकेंगी आप तो हम वामिक आफ्ताब भाई की थोड़ा स्टोरी सुन ले यार। अभी इतना इंतजार किया आपने, थोड़ा और नहीं, इंतजार नहीं, कर लो। नहीं, 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 मुझे वो उस इमामत वाले टॉपिक पे बात करनी है। अगर अब अच्छा, प्रूफ इमामत के वाले साथ कोई टॉपिक पे बंदा बात करनी है। आया है तो फिर उसको सुन लेना। ये तो नॉन मुस्लिम तो अपनी बातें बाद में भी सुनाते रहेंगे। फिजा जी, आप तो खुद को मुसलमान भी नहीं मानती हैं, तो फिर क्या इमामत पे बात करेंगे आप? ये मोमिन मुझे ही है क्या प्रूफ फिजा जी? करना है। नहीं साहिल साहब, वो ये मोमिन भी हैं या नहीं भी हैं, और परसों आई थी मेरी स्ट्रीम पर, लाला जी से काफ़ी बहस हुई थी, और ये खुद को नहीं मानती हैं कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ, कहलाना पसंद नहीं करती, लेकिन तो कुरान को फिर सच्चा कहती हैं। है? पूरा हाँ, कुरान सच्चा है, लेकिन मुसलमान नहीं कहलाना चाहती अपने आप को। ये क्या, ये कौन सा नया फिरका इस है अभी फिजा जी? इस्लाम इस्लाम को सच मानने के लिए कलमा बोलना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वो आपके खुद कुरान से साबित है। बैकग्राउंड में बहुत डिस्टरबेंस है। पंखा चल रहा है इधर, वो बंद नहीं हो सकता। तो नहीं, मेरे को लग रहा है पंखे का इशू नहीं है, आपके हेडफोन का इशू है। फिजा जी, है परसों आप किचन में जाकर बात कर रही थी ना, तो किचन में चले जाइए, वहां से आवाज़ क्लियर आएगी। मैं उधर आज नहीं जा सकती। तो फिर ऐसे कैसे बात करेंगे, आपकी आवाज़ समझ नहीं ना आ रही है। आवाज़ समझ आ रही है, इसलिए तो आप जवाब दे रहे हो। नहीं हाँ ना, सर मतलब दर्द हो क्लियर नहीं जाएगा ना। समझ आ रही है। आप यूट्यूब पे जाके अपनी आवाज सुन के आइए जरा। इतने अच्छे भाई को तो मेरे को, एक मिनट, अरे आ जाओ भाई, तुम क्यों चले गए? फिर मुझे सिर्फ रेफरेंस देने दें, जिससे मैं आ जाओ, ये जो टेंशन नहीं आप लेने लोग का। पिताजी मैं इस ये तरीके जो से तुम बात नहीं कर लोग पाऊंगा। पिताजी मैं इस तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू जाने के लिए। अरे साजिद, ये वही है ना
जिसने कहा था कि हाँ औरत तो बनी रंडीबाजी के लिए हाँ और वही है हाँ मैं लाला जी, अपनी क्या बहन और बेटी को भी स्लेव बना लूंगी, कोई मसला नहीं है। और बेगैरत औरत है। औरत के साथ सेक्स करना, औरत तो बनी सेक्स करने के लिए, और मैरिटल रेप कोई चीज नहीं होती। मर्द ने कह बिल्कुल दिया तो सेक्स होगा। और स्लेव और फीमेल वाइफ कभी भी मना नहीं कर सकती सेक्स से। साजिद भाई उसकी कटिंग फेंके ना यार, लोगों को पता लगे कितनी अच्छी क्या औरत है। मजाक कर रहे हो ये वहां हाँ पे ये नहीं। हाँ साहिल एनएस की सर तो नहीं बात आप, कर रहा तू? नहीं इसी की बात हो साहिल रही है। सर इसने बोला साहिल मैरिटल हाँ रेप, उसने कहा मैरिटल रेप कोई चीज नहीं होती। खामन ने कह हाँ दिया सेक्स को करने का, खत्म। ओ बाप साहिल रे और भाई बाप। मेरे स्लेव चैनल के साथ पे, कोई रेप नहीं होता। स्लेव सेक्स करने के लिए बना है तो सेक्स करो। कौन सा जबरदस्ती, कौन सा रेप? एम ही तुम लोगों ने नए नाम डाल दिए हैं। ये बीबी ने बोला था साहिल वाह साहब। क्या साहिल भाई बाप रे, मेरे चैनल खतरनाक पे है। आज ही हाँ, मैंने इसकी कटिंग डाली है, जरा लास्ट का 4-5 मिनट चला दीजिए तो। आज ही जो मैंने डाली है इन्हीं की लाओ है। लाओ लिंक 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 फेंको मैं नहीं कर यूट्यूब सकता पे ना, प्राइवेट। मैं उससे नहीं हूँ। अच्छा रुको 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 हाँ रुको। आज ही मैं मैंने लाता अपलोड मैं की है, लाता वीडियोस में जाइएगा मैं मिल लाता जाएगी। मैं लाता है यार, मैं लाता। तो और साजिद लाला भाई जी सर ने ये बड़ी तो जबरदस्त बजाई है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सर मैं बजाता नहीं हूँ, चलो ये मेरा काम नहीं है। मेरे को भी देखना है बेगैरती। एनएस की बेगैरती तो उस दिन देख ली थी हमने। ये और एक मोहतरमा आई है इस तरीके की ओहो बेगैरती। सर ये सारी है हमारे, माशाल्लाह ये आ रही हैं हमारे पास। ये मैं ले आया हूँ, जरा ऐड खत्म हो जाए। साजिद हाँ भाई बहुत बिल्कुल। ऐड से कमा रहे हैं। ओ हो वल्ला वल्ला वल्ला, पैसा ही पैसा होगा। यार ले मैं लिया ये ले लिया। कंटिन्यूअसली एक एक नॉन मोमिन को मैं यहाँ से ब्लॉक करते जा रहा हूँ, बैन करते जा रहा हूँ। क्यों जुड़ रहे भाई लोग? आप लोग मत जुड़ो। ये पहले तो कुछ हम मजाक मजूक कर रहे थे, मजाक से आगे चले जाऊं, असल मुद्दे पे आते हैं। ये बड़े अच्छे मजाक मजूक भी हुए थे। क्या ऐसे ना कहा करो फिर मोहम्मद साहब की शान में नहीं, क्या किया गया, क्या मतलब हाँ प्रेसिडेंट इसका किया? अल्लाह जब तो कुरान में कहता है कि सेक्स करो सिर्फ अपनी बीवियों से और अपनी गुलाम औरतों से, करीब, तो बिल्कुल इसका क्या बिल्कुल। मतलब है? हाँ, तो गुलाम औरतों से सेक्स नहीं करा, सेक्स स्लेव बनाई हुई है, और क्या बनाई हुई है आपने? तो बिल्कुल ये सही सही चीज है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। इसको तुम है जितना मर्जी है लॉन्ड्री गलत बनाना आपके नजदीक बिल्कुल सही है। नहीं, सही है। अगर अल्लाह बीइंग कह रहा है तो ऑफ बीइंग अ कोर्स सही वुमन, है। आप एक ओके, सेकंड, एक औरत होते हुए आप ये चीज कह रहे हो कि लॉन्ड्री बनाना बिल्कुल सही है। सही है, सही है। अगर सुन अब इसके सुन लिया एडम भाई आपने? जी जी मैं पहुंच गया हूँ, इनकी असलियत तक पहुंच चुका हूँ। पहुंच जाओ, बेशक पहुंच जाओ। तुम लोग, तुम्हारी असलियत से मेरी असलियत 1000 जी दर्जे मैं बेहतर पहुंच है। चुका हूँ कि बगैरती की इंतहा पे हैं ये, तो वो तो हाँ पता हाँ, लग गया है ठीक हमें। है, ठीक है, ठीक है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आदम तुम्हारे वाले अल्हम्दुलिल्लाह टैग पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के। और और अच्छा, मेरी अपनी बातें सिर्फ आपकी मैं, बहन अगर स्लेव बन जाती, सेक्स स्लेव, तो क्या करती हैं? मेरी बहन ही नहीं है। अगर होती ना, क्या इस वक्त क्या 14 साल पीछे भी तो नहीं ना गई हैं आप? आर्बिट्रेरी बात कर रहा हूँ। अगर आपकी ये बहन खुद सेक्स बन जाती, तो क्या करती हैं आप? इसको ही बना देने का था एडम। बनाया था, वेट तो मतलब कर कि अभी। जब अभी तो देखो, कहानी शुरू अच्छा हो रही है, अभी देख तो सही से होने का लगा सुन। हाँ और ऑफ कोर्स वो मुसलमान ना होती तो फिर अगर ऑब्वियसली वो सेक्स स्लेव बन जाती तो उसके साथ वही सलूक होता है जो कुरान में अल्लाह ताला ने एक मुसलमान मर्द को एक स्लेव औरत के साथ करने को कहा है, और एक स्लेव औरत के और भी अगर आपकी बेटी सेक्स स्लेव बन जाती तो उसको हक मिलते। उसके कुरान में सेक्स स्लेव के हकूक भी हैं कि अगर हाँ उससे हाँ, औलाद अच्छा पैदा खाना हो खिलाते, जाती है अच्छा खाना खिलाते, अच्छा खाना पिलाते, और फिर रोज उसको डिंगी डिंगी फरमाते, और फिर जब दिल भर जाता तो उसको बेच देते किसी और मुसलमान को। नहीं, उसको आई आगे फुली एग्री। बेचने का हुक्म, उसको आगे बेचने का हुक्म नहीं है। यही कोई चीजें तो बात फिर नहीं, कोई बात नहीं, मुसलमानों को बेच देते वो। ये मुसलमानों ने बेचे नहीं, हैं, सबने बेचे नहीं, हैं। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता ना, कोई मसला नहीं है। जिसकी स्लेव थी उसने बेचे हैं, टेंशन मत ले इस बात की। लेकिन आपकी हदीसें बहन, मौजूद है। आपकी बेटी सेक्स स्लेव बन जाती और आपको इससे कोई मसला नहीं था, राइट? तो बट फिर उनके साथ बुरा सलूक जब हो ही नहीं रहा, जब हो ही हाँ नहीं बुरा रहा सलूक बुरा नहीं सलूक, सेक्स स्लेव बनाना बुरा सलूक थोड़ी होता है। कपड़े दिए जाते हैं, उसे खाना दिया जाता है, और सुबह दोपहर शाम उसके साथ डिंगी डिंगी किया जाता है, ये भी बुरा देखें, सलूक है। इस्लाम के आजकल अकॉर्डिंग की ये साहिल, ये चेक किए, ये बुरा यार, ये जो है ना। लेकिन मेरे नहीं ख्याल के सार्केज़म मेरा समझ सकी होगी जो मैंने कहा है, लेकिन हाँ ये गेम समझ लगी है।
ये क्या कह रही है फिजा जी कमेंट में क्या कह रही है? अरे एक तो इतने सारे कमेंट चल रहे हैं फिजा जी का ये लगाते साथ वीडियो। अब देखें, अब एडम कह रही तुम्हारी जी सड़ी ना। मेरी गांड क्यों सड़ेगी फिजा जी? अपनी गांड संभाल के रखे, पता नहीं किस किसने ठोक दी हुई है आपकी। अरे रे 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 रे, जाने दे आगे आगे देखते हैं, आगे आगे देखते हैं। जो आजकल स्लेव की और औरत लॉन्डी जो है ना, नहीं, एक एक सेकंड, बात सुनो, सुने एक सुने बात सुने सुनो। सुने नहीं सुने नहीं, सुने मैं नहीं आप मेरी सुनी, बात तुम सुने। पहले मेरी सुनो, नहीं पहले नहीं नहीं तुम नहीं मेरी नहीं बात नहीं, सुनो। अब आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी, जब हम आगे बात करेंगे। पहली तो बात करो। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग लॉन्डी जो है ना, उसका कंसेंट जरूरी नहीं है, तो बिना कंसेंट के किसी के साथ सेक्स करना वो रेप कहलाता है। तो वो आपके तो कहने का बीवी ये का भी नहीं, मतलब है वो कि तो बीवी आपकी का भी बहन जो कंसेंट है, नहीं है। ट्रुथ डिफेंस वो सही हाँ कह सुने रही है वो सुने, तो ट्रुथ डिफेंस, सबर कर यार, वो बीवी का भी नहीं है। ओके बीवी देख, इस्लाम में एक बीवी जो है वो मैरिटल रेप से गुजरती है। सही कहा है उसने। रेप, ये जो मुसलमान जिस जिस चीज को डिफेंड करते हैं ना, मैं उस चीज को डिफेंड करने नहीं आई, हाँ क्योंकि हाँ, बिल्कुल मुसलमानों, नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं है। उन चीजों को तो डिफेंड करना बीवी ही जो नहीं है, है। इस्लाम में बीवी भी मैरिटल रेप से गुजरती है, राइट? इनकार नहीं कर सकते। मैरिटल रेप नाम की कोई चीज है ही नहीं। निकाह का टर्मिनोलॉजी है ना, मतलब एक इंग्लिश वर्ड है ना। इंग्लिश वर्ड है। इस्लाम में हाँ, जब जो चीज इस्लाम के बाद आई है, जो चीज इस्लाम के बाद टर्मिनोलॉजी बनी है, उसको उसको आप जो मर्जी है कहते रहो, उसको आप पार्ट ऑफ इस्लाम कहो, उसको आप जो भी कहो। लो जी, ट्रुथ डिफेंस समझ लगी है। स्लेव के साथ भी जी आप जबरदस्ती सेक्स कर सकते हो, बीवी के साथ भी जबरदस्ती सेक्स कर सकते हो, उसको मैरिटल रेप नहीं कहते। और स्लेव के साथ जो जबरदस्ती सेक्स करते हो उसे रेप नहीं कहते। ये बाद में नहीं टर्मिनोलॉजी कहते, इजाद हुई है, समझ लगी? क्योंकि जी जो जी, नहीं मर्जी कहते को, ना। बेशक आके मुसलमान इसको 1000 बार डिफेंड करे, उन मुसलमानों पे भी लानत हाँ, है जो इस चीज को आगे डिफेंड लानत है करेंगे। मुसलमानों पे, सालों आप पे डिफेंड करते हैं इसको। आप खुद लॉन्डी और सेक्स स्लेवरी को डिफेंड कर रहे हो, और फिर आप मोमिनों की बात कर रहे हो कि वो डिफेंड कर रहे हैं, तो उन पे लाना, तो ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है आपके यार? सॉरी, ये डिफेंड ट्रुथ नहीं, मतलब डिफेंस जो बीच में आके हमें मुश्किल इसको दी है। इसका कोई ना ना जरूरत ना नहीं ना थी ना हमें। ना ना पार्ट ना ऑफ ना ना, इस्लाम नहीं आपने मानते। आपने नहीं नहीं नहीं, आपने अभी क्या कहा कि लॉन्डी बनाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अरे अभी बड़ा मैं प्राउड ये के साथ कह रही बोले हूँ आप। सब्र कि कर यार। मुसलमान, नहीं नहीं, मैं हाँ, ये कह रही थी कि मुसलमान इसको कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो पार्ट ऑफ इस्लाम ही नहीं है। मैं उसकी बात कर रही थी कि मुसलमान आके इसको कहते हैं कि नहीं, वो मुसलमान कहते हैं स्लेवरी वाली आयत उसी जमाने में रह गई हैं। जो ये आके कहते हैं कि नहीं यार, स्लेवरी तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, जी आजकल के जमाने में ये आयत खत्म हो गई है। उनके जी, बाप ने आगे की है, जब हजरत मोहम्मद यस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट थे। हम्म। मुझे नहीं पता, मुसलमान मैं या मुसलमानों की गांड हाँ हाँ, सामने एक आई सेकंड है। एक सेकंड एक सेकंड फिजा। तो इस वक्त भी अगर मुसलमान इंडिया पे हमला करें, गजवा हिंद करें, तो हाँ इंडिया की जो हिंदू लड़कियां हैं उसको सेक्स स्लेव बना सकते हैं ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बना सकते हैं। और फिर वो वाह, उनकी सिर्फ परमिशन के बगैर उनके साथ सेक्स करेंगे, राइट? क्योंकि वो गुलाम है तो वो करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और और उन पे कोई गुनाह नहीं होगा। और अगर इस किसी बात को अगर कोई मुसलमान अगर आके अभी कहता है कि गलत है, कुरान ये उस जमाने में रह गया था, तो वो खुद भी उसी जमाने में चला जाए। उसको ये, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और वो वाह, बताए कि उसके बाप पे वही नाजिल हुई थी इस आयत को कैंसिल करने वाली, या उसकी माँ पे ये वही नाजिल हुई थी कि ये कनीजों वाली और ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह। जो आयत हैं ये उसी जमाने में रह गई हैं, और वो तो तोड़ वो के जो मुसलमान जी इस जी जमाने जी में आ गया है। जी। और वो जो सेक्स तो स्लेव बनाएगी, फिजा, वो जो सेक्स स्लेव बनेगी, लेट्स से कि वो एक पतली सुक्की सी पप्पू सी बच्ची हो, और वो 300 किलो वाले एक मर्द को मिल जाए, तो तो फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। ठीक और है, वो बिल्कुल नहीं पसंद करती उसको, फिर भी ठीक है ना? सही है। कुरान में अगर लिखा हुआ है जो जो बात ठीक है, तो वो बात ठीक है ना, वो आपके भौंकने से अल्हम्दुलिल्लाह। गलत जी जी होगी, जी। ना वो और मेरे कहने से गलत होगी, ना फिजा, वो किसी, जी जी बोले। जी जी, जो आपने कहा ना कि जो कुरान में लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, तो जी देखें, बिल्कुल मैं आपकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहता हूँ। आप बिल्कुल जो मोमिन जिस चीज को आके डिफेंड करते हैं ना, आपने बिल्कुल कह लीजिए कि कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया इस्लाम का सबके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपका, सच में। इस्लाम का कच्चा जी, छट्टा मैं नहीं खोल रही, इस्लाम का नहीं कच्चा नहीं नहीं नहीं, छट्टा तुम लोग खोल रहे हो। और मैं हाँ हाँ चाहती हाँ हूँ, जी, हाँ जी। मैं तुम लोगों की स्ट्रीम सुनती नहीं नहीं, इसीलिए हम हूँ, और एक्सपोज मुझे, करना चाहते थे, आपने नहीं, हमारा काम और आसान कर दिया। जी जी, हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल, हाँ, मैं इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि ताकि ये जो खोती के कान वाले मुसलमान है ना, जो बगैर पढ़े बगैर कुछ भी सिर्फ अपने फिरकों को डिफेंड करने आ जाते हैं, अल्लाह करे कि ये खोल लें कुरान, ताकि इनको कुरान की समझ आए और ये हाँ वाकई मुसलमान हो जाए, और तुम जैसे उस दिन दुनिया से गायब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ,
क्या इसलिए, और पता है, और एक इंशाअल्लाह और आएंगे चीज, वो दिन नहीं भी। नहीं नहीं नहीं, कत्ल नहीं होंगे ये अच्छा एक कुरान सेकंड, में। बात सुने बात सुने बात अब सुने। रुको रुको, अब मैं अगर तो मेरे पास तो मैं मेरी उनकी, मेरी बात रुको मेरी बात बहुत बोल लिया, चुप कर बे। अब अगर नॉन मुस्लिम आए और वो तुम्हें पकड़ ले और स्लेव बनाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा, अब ये बताओ? क्योंकि अब नॉन मुस्लिम भी तो पाकिस्तान पे हमला अटैक कर सकते हैं ना, वो भी फिर तो कुरान, तो सुनो ना, कुरान में हाँ, हर सुनाओ। चीज का हल है। कुरान जी में हाल है। मुसलमान मर्दों के लिए लिखा हुआ है ना कि अगर तुम्हारी औरतों को काफिर उठा के ले जाएं तो उनसे अपनी औरतें लड़के वापस लेके आओ। लेकिन हमने अगर तो काफिर आजकल, मार दिए ना, हमने मुस्लिम मार दिए ना, आपका माँ बाप बहन भाई साहब मारे हैं ना, तो तभी तो आपको उठा के लेके गए हैं। और सारे किसने मर भी उठा के लेके जाएंगे। गए हैं? नहीं, सारे तो नहीं बाकियों को तो मरेंगे जेल ना। कर दिया ना, बाकी जो जेल करते, जो नहीं जेल हुए थे, उनको हमने घर वापसी करा दी। अब बताएं कि अब हम जो है ना, आपको सुबह दोपहर शाम डिंगी डिंगी फरमा रहे होंगे तो क्या करेंगे आप? तो आएंगे जो मुसलमान भाई जिनको जहाद का हाँ, पता है वो वो जब जब आएंगे तक आएंगे तो और ले जाएंगे। 6-8 महीने बाद आएंगे ना, वो 6-8 महीने साल तो मैं अच्छी तरीके से बजाऊंगा ना आपकी। वो तो बताएं इस मुझे उस तो टाइम पे क्या तो होगा, जो मैं सुबह दोपहर शाम आपका अगला, आपका पिछला और आपका ऊपर वाला, ये तीनों सुराखों को फुल करके रखूंगा। मुझे बताएं उस टाइम पे क्या करेंगे? तो ये क्या चल रहा फिर भाई, इतना हम खतरनाक? मुसलमान औरतों को यही हुक्म है कि हम अपने आप को मार डालें। हम खुद ही अपने, ये इसे कहते हैं बगैरती के आला मनसब पे फायज औरत। दोबारा सुनते, काफिर के साथ लेकिन रहने मैं से आपको मारने बेहतर नहीं है। ना दूंगा, मैं बांध के रखूंगा आपको। मैं हाथ और पांव बांध के रखूंगा आपको, आपके हाथ आपके पांव बांध के रखूंगा ताकि अपने आप को आप मार भी ना सके। और बताएं एक हाइपोथेटिकल स्टेट में तुम जो क्या मर्जी का मतलब, मैं क्यों सोचते नहीं रहो, बांध के मुझे रखूंगा? क्या फर्क जब मुझे पड़ता है। पता है कि तुम इतनी जहरीली औरत हो, तो तुम्हें बांध के नहीं रखूंगा जहरीली? तो और क्या करूंगा? जो मर्जी कहते रहो, मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा क्योंकि हाइपोथेटिकल स्टेट नहीं है, तुम जो मर्जी हाइपोथेटिकली का नहीं, मैं बता भौंकते रहा हूँ करो। ना भाई, मेरा भी एक नया मजहब आ गया अभी, मजहब आता आदम रहे। सीकरी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप मुसलमान औरत को पकड़ो तो उसको गुलाम बना के, रोंडी बना के रखो, चूंकि वो अपने आप को मार सकती है, तो उसको आपने रस्सी से बांधना है, वो भी नायलॉन की, ताकि वो अपने आप को कत्ल भी ना कर सके, और बेड पे जो लिटा मर्जी के है रखना को, है। तो जो फिर मर्जी है को, मैं अब जो अब आपको ठोक रहा हूँ, बताओ उस टाइम पे क्या करोगी? जो मर्जी है को, जो जो मर्जी है मर्जी है को। बोलो, और लेकिन जो लेकिन अगर अपने मर्जी आप को है कत्ल बोलते रहो। करोगी, अगर आप अपने आप को कत्ल करोगी, तो कुरान के मुताबिक जहन्नम में जाओगी, क्योंकि खुदकुशी की सजा मौत जहन्नम है। देखो, हाइपोथेटिकल स्टेट के लिए इस्लाम बना ही हाइपोथेटिकल नहीं। स्टेटमेंट नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पकड़ी गई तो ऐसे, बेटा, तुम्हारे तो दिमाग की क्या करोगी? खराफात है। और तुम्हारे दिमाग बेटा की नहीं, खराफात बाप के हूँ लिए तुम्हारा इस्लाम भी, ये है ही बता नहीं। कि उस वक्त अगर तूने अपने आप को मार लिया तो जहन्नम में सड़ेगी, तो कैसे कत्ल कर सकती तू अपने आप को? जो जो चीज हो ही नहीं सकती तो उसके लिए हो तो सकती है ना मेरी कोई। बच्ची, चल दफा हो जा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुझे पठान पकड़ के लेके जाए पाकिस्तान के अंदर ही, और उम्मीद करता हूँ कि तुझे पकड़ के लेके जाएं और इलाका गैर में लेके जाएं, और वहां पे तुझे इतना ठोकें, इतना ठोकें, इतना ठोकें कि तुझे अपनी 4 पुश्तें याद आ जाएं कि पठानों ने जैसा किया गया। अब तू दफा हो जा। हाल यही है इस औरत का कि इसको, नहीं जी, काफी हो गया, खत्म हो गया। भाई इतना इतना गंदे तरीके से कौन बजाता भाई? यार वो भी तो कितने गंदे तरीके से बात कर रही थी, तो गंदे तरीके से भाई, जैसा वो सोच रही थी, जो उसकी आइडियोलॉजी है। देखो देखो साहिल, देखो 2 चीजें उसने बड़ी क्लियर कही है, यू नीड टू हाँ अंडरस्टैंड। एक चीज कि रेप कोई चीज नहीं होता। स्लेव अगर पकड़ लिया है तो किसी सेक्स करने का, रेप है ही नहीं वो। हाँ। दूसरी चीज उसने कही है कि अगर आप बीवी भी हो तो भी मैरिटल रेप नाम की कोई चीज ही नहीं है, बीवी हो आपने सेक्स करवाना है, बात खत्म। हम्म। जब ये 2 बातें वो मान रही है, तो भाई फिर गंदे तरीके से ठोकना है, और फिर कह रही है मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी तो इस्लाम में हराम है, किसी हाँ भी सही सूरत बात में है, वो भी खुदकुशी अलाउड रास्ता नहीं है, नहीं है। वो रास्ता है सही ही नहीं बात आपके है। पास। तो मैं फिर भाई जैसी औरत वैसी बात करूंगा ना सर। सर मैं भी मुंह देख के चपेट मारता हूँ ना, हर किसी को एक जैसी चपेट नहीं मारता, जैसा मुंह वैसी चपेट। अब ये मुंह इतना गंदा था कि मुझे मुझे अपना हाथ गंदा करना पड़ा, पहले मुझे हाथ पे टट्टी डालनी पड़ी और फिर मुझे चपेट मारनी पड़ी। इमेजिन करो, ऐसे मुंह के लिए मुझे हाथ गंदा करना पड़ा अपना। अरे रे 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 हंसी आ रही थी, रे। लाला जी बोले कि इतनी जहरीली औरत को बांध कर नहीं रखूंगा तो कैसे रखूंगा हाँ मैं। वो डायलॉग सबसे भारी था। जब पता है कितनी जहरीली औरत है तो बांध ही के रखूंगा ना भाई। भारी था यार, वो डायलॉग सबसे भारी था एकदम। अच्छा ये मुस्लिम फिर आ गया यार। हाँ भाई इससे कोई बात मुस्लिम। नहीं थी आपने कि नहीं हुई थी? हाँ वही वो दिखाया था इसको, यहाँ वहाँ दोनों जगह कोठा ही कोठा है। हेलो। हाँ भाई मुस्लिम। हाँ यार, वो असल में वो चार्जिंग का मसला हो गया था तो इसके लिए ना। इंटरनेट का भी मसला है भाई तेरे।
इंटरनेट का मसला नहीं, चार्जिंग का मसला, 4G चल रहा है। अच्छा, अच्छा 5G ठीक नहीं है, है? बोलो। मेरी जान, पाकिस्तान में 5G अभी नहीं फिर है। जान जान अरे कर रहा है, अभी गरीब खान हो कंट्री, जाएगा। गरीब कंट्री। तुम कौन सा फिर अमीर हो? जान जान कर इंडिया रहा आजा, भाई। 5G मिलेगा, इंडिया आजा, 5G मिलेगा। ये अच्छा भारत। मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ हमारी बात रुकी हुई थी, तो इतनी देर से वेटिंग में खड़ा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। अरे तू क्या प्राइम मिनिस्टर है किधर का? अब इससे अपनी इज्जत समझ लो कितनी है, कोई तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इतनी देर से वेटिंग में हो। अरे भाई देखो यार, अरे तुम तो लोगों ने भाई ये प्राइम स्ट्रीम खोली मिनिस्टर, भी है, अरे तुम लोगों ने सुन ये स्ट्रीम खोली भी है सही और गलत का फैसला करने के लिए ना, तो यहाँ पर फालतू बातें नहीं करना, सही है? अरे सुन, सही है? एक बात सुन, तू कोई प्राइम मिनिस्टर है जो तेरे को सबसे पहला देंगे, नंबर के हिसाब से आएगा ना, जो बाकी मोमिन भाई कब हमारे साथ से जुड़ खड़ा हुआ रहे हैं मेरे भाई, कब से उनको खड़ा भी तो हुआ मौका ये मिलेगा ना। कब से मोमिन है जो जुड़ रहे थे, ये कब से तो हिंदू थे सारे, जो एक्स मुस्लिम थे हिंदू सारे, थे। जो एक्स मुस्लिम थे, चलो मुस्लिम मुसलमान थे पहले, छोड़ दिया, वो सारे जोड़ रहे थे कब से। हाँ भाई तो स्ट्रीम में खड़े कैसे रहते हैं ये बताओ। अच्छा यार, बहरहाल अभी क्या बात चल रही थी, कहाँ से कंटिन्यू करना था? अच्छा ये बता भाई कि तू अंधविश्वासी है क्या नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। नहीं। सब चीज की दलील है तेरे पास, साबित कर सकता है? हाँ 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 हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। हाँ हाँ, कर सकता हूँ अच्छा, अपने अल्लाह को साबित कर। भाई। आप कोई भी दीन देख लो, सही है? नहीं नहीं, कोई फंसा दिया भाई तूने साहब, भाई वैसा की सही नहीं, है? फुल फंसा दिया वैसा की तूने। नहीं, आप कोई भी दीन देख लो, सही है? चाहे वैसा आप की नहीं, बैसाखी नहीं, हाँ? क्या? बैसाखी नहीं लेना है। बैसाखी नहीं लेना है, दूसरे मजहबों पे नहीं जाना है, अपने अल्लाह को तो मैं साबित आपको करना है। बता रहा हूँ ना, कोई एक दिन ही सच्चा होगा ना, कोई एक ही रब ही सच्चा होगा ना, कोई एक हाँ, खालिक ही सच्चा होगा ना। अच्छा नहीं, तो अल्लाह आप आपने उससे सच्चा है यही, गलत वो। कर रहे हो ना। आपने ये बताना है अल्लाह सच्चा है, वरना तो कोई भी खुदा हो हाँ, सकता तो है। वही तो बता रहा हूँ मैं, अल्लाह ही तो सच्चा है, वही तो आपको इस चीज हाँ, से तो बता कैसे रहा हूँ, कैसे सुन तो कैसे लो। बताएं, सुनने दे साहिल भाई, सुनने दे, मैं भी सुनना है यार, अल्लाह हाँ कैसे साबित होगा। आप आप जितने भी दीन देख लो, सही है? अच्छा जितने भी दीन देख लो आप, चाहे आप हिंदुइज्म देख लो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी देख लो, चाहे आप जो दूसरा है जूइज्म देख लो, आप जो भी दूसरे हिंदू के जितने भी और सारे मजहब है, बुद्धिज्म जो भी है, सही है? आप सब में देख लो, सब में कुछ ना कुछ है, सही है? अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सब में कुछ ना कुछ है, क्या दलील दी है दो, अबे डंगर, क्या उल्टा सीधा दलील सब दी में है, कुछ ना कुछ है, सब मैं में आपको कुछ ना बता रहा कुछ हूँ ना, है। सुन तो लो। उल्टा सीधा कुछ ना कुछ है ना। एक वाहिद इस्लाम ही एक लिल्लाहियत की गवाही देता है कि एक अल्लाह की इबादत करो और किसी को शरीक ना करो उसके साथ, सही है? अब बात सुनो, मेरी बात तो सुन लो, बाद में हंस लेना। मेरी बात तो सुन लो, बात तो कंप्लीट कर लो, फिर हाँ, इसके बोल बाद बोल बोल हंसते रहना। बोल 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 बोल। अब ईसाई देख लो, जो क्रिश्चियन है, अच्छा वो क्या हो गया क्रिश्चियन को? वो नाउजुबिल्ला माजल्ला हजरत ईसा सलाम के साथ अल्लाह को शरीक करते हैं, सही है? कभी ईसा का नाम भी नहीं सुना? क्या? कभी किसी क्रिश्चियन ने ईसा का नाम भी नहीं सुना? उनको ईसा का पता ही कोई नहीं, ईसा कौन है? यही नहीं पता ईसा कौन है, तो खुदा क्यों बना लिया है? किस अल्लाह किस के साथ शरीक क्यों करते हैं? किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि जो है क्रिश्चियन लोग ईसा को अब खुदा बना के बैठे हैं? तो तुम्हें यही नहीं पता? हाँ। अबे भाई, ईसाई ईसाई का मजहब जाके पढ़ लो पहले जाके, बेवकूफ। ईसाई मजहब कौन सा है? अबे यार, कोई सही बंदा बात करे, बेवकूफ से बात नहीं करनी, कोई खत्म सही हो बंदा गया। हद बात। हो गई यार, सीधा सी सवाल किया है। ईसाई मजहब कौन है, कौन सा है? भाई क्रिश्चियनिटी जो मजहब है वो ईसाई मजहब है, यानी जो हजरत ईसा अलैहि किस सलाम को नबी किस मानते हैं, हराम के उसके पिल्ले बाद ने बोला है? यार हजरत अभी मोहम्मद बात सल्लल्लाहु अलैहि करते वसल्लम हैं। को नबी नहीं कौन मानते। सा, सर कौन सा हरामी है जो कहता है कि क्रिश्चियन मजहब जो है वो ईसाई है? अबे भाई, वो हजरत ईसा अलैहि सलाम तक मानते हैं ना, इसके बाद नहीं मानते ना, तो अरे वो ईसाई कौन सा मजहब क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहि इस्लाम को मानता है? क्या हो गया है भाई? क्रिश्चियनिटी में हजरत ईसा अलैहि सलाम को नहीं माना जाता? नहीं, ईसा कौन है, डरपोक का बगैरत? मैं तो अबे मानता ही नहीं जीसस ईसा को। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। जीसस बेवकूफ। क्राइस्ट और ईसा दोनों दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं भाई। भाई हजरत ईसा हमारे में, भाई उर्दू में हजरत ईसा बोलते हैं, उर्दू हजरत में ईसा ईसा कब बोलते हैं, बोलते हैं? इंग्लिश में। उर्दू में कब अबे ईसा भाई बोलते अरबी हैं? में लिखा हुआ है ईसा, ईसा इब्ने किसने मरियम। लिखा है ईसा? क्या हो गया तुम्हें? अबे भाई, तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? ईसा इब्ने मरियम तो कौन है ईसा इब्ने मरियम? अल्लाह के पैगंबर थे, नबी थे, रसूल थे। उसका उसका क्रिश्चियनों के क्राइस्ट से क्या ताल्लुक है?
तो वही तो मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, तुम सुन तो लो पहले। हाँ, सुनाओ तो सही। लेकिन वो ईसा का हाँ, ईसा का जीसस चलो से क्या सही है, ताल्लुक है? जीसस क्राइस्ट सही है, जीसस क्राइस्ट सही है। जीसस क्राइस्ट, अल्लाह कहते हैं क्रिश्चियन, जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या कहते हैं अल्लाह? वो अल्लाह के एक पैगंबर थे, एक बंदे थे, एक कहाँ पे रसूल कहता है? थे। कुरान की आयत दे दो जहां पे अंग्रेजी में जीसस लिखा हो या उसका सही नाम यशुआ लिखा हो, कोई एक जगह दिखा दो, अगर मैंने कुरान की आयत तुम्हें बता दी, बता दो। तुम सूरह माइदा की सूरह माइदा, आयत खोलो, सूरह माइदा सूरह की माइदा आयत अभी खोलो, यहाँ पर अभी खोलो और 151 तर्जुमा भी करना। 151 खोलूं? 151 नहीं खोलनी है ना? नहीं, कौन सी? एक सेकंड में, 1 मिनट देख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, देख ले। साहिल, इट वाज फन दो। सूरह माइदा की 115 से लेकर 120 आयत खोलो। 115 खोलते हैं, और 115 खोलते हैं। हाँ, 115 से 115 लेकर 120 आयत तक खोलो, और सबके तर्जुमा भी पढ़ो इंग्लिश में, और जोर से पढ़ना थोड़ा, सही है? ओके, एक सेकंड, मैं जरा स्क्रीन शेयर भी कर लूं, आप भी पढ़ ले, मिलके पढ़ते हैं। मेरा भाई पाकिस्तानी मुसला आया है भाई, मुझे तो वैसे ही पाकिस्तानी मुसले बड़े पसंद है। अल्लाह लेकिन ने इसकी इरशाद आवाज फरमाया, से तो नाज़िल मेरे कर को दूं तुम थोड़ा पर। भी पाकिस्तानी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। नहीं आ रही? कोई बात नहीं, मैं नाज़िल कर दूं, ये वो होगा ना, जो होते हैं वो क्या कहते हैं, माइग्रेंट्स। तुम पढ़ लेंगे, इसके बाद तुमसे कोई कुफर की रविश करे तो इसका जवाब दूंगा जो तमाम जानों में से किसी का नहीं मानने वाला है। वो इज काल अल्लाह या ईसा इब्ने मरियम, ये ईसा कौन है? पहले तो मुझे ये समझाओ ना। या ईसा इब्न मरियम, हाँ, ये कौन है ईसा ये? इब्न मरियम, ये कौन ईसा इब्न है? मरियम, वही तो है, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। किस उल्लू के पट्टे ने कहा है? तुम्हें यही नहीं पता? मैं तो यही तो अबे पूछ रहा हूँ। भाई, तुम्हें जब मालूम ही नहीं है तो तुम कैसे इधर बैठे हुए मेरे से बात कर रहे हो? मैं यही तो तुमसे बात कर रहा हूँ, किस हाँ, उल्लू के पट्टे ने कहा है कि वही ईसा ना, यीशु है? क्या बोल रहे हो? ईसा इशू है? हाँ, किसने कहा है? मैंने कब बोला ईसा इशू है? हैं? मैं तो बोल रहा हूँ क्रिश्चियनिटी का बिलीव बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने तो ये नहीं हाँ, बोला तो कि ईसा इशू क्रिश्चियनिटी है। ईसा को मानते ही नहीं। भाई जीसस क्राइस्ट भी अपन को मानते नहीं है। नहीं, अबे भाई, ये कौन वो बंदा है जीसस को यार? मानते हैं, ईसा को तो नहीं मानते। हाँ, जो जीसस है वही तो ईसा है, वो अरबी में ईसा उनका कैसे बन वो गया? नाम लिया गया है, ये ईसा कहाँ से आ ईसा। गया? ये ईसा उसका अबे नाम भाई, किसने रखा है? इंग्लिश में जीसस कहा गया है, अच्छा, अरबी में ईसा नाम है, अच्छा, तू नहीं किसने समझ किसने रहे बात को। किसने बनाया इसका नाम ईसा अरबी में? अबे भाई, अरबी में कुरान में लिखा हुआ है, ये नहीं आया तुम्हारे सामने, दिख नहीं रही यही है? तो कह रहा हूँ, किसने उसका नाम ईसा बना दिया अरबी में? अरे अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह ने तो नाम रखा था ईसा। अरे भाई, ईसा नाम अगर अल्लाह ने रखा था तो उससे पहले तो कोई ईसा को मानता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था ईसा कौन है। क्रिश्चियनिटी पहले आई थी या इस्लाम? इस्लाम बाद में आया, क्रिश्चियनिटी पहले आई थी। ओके, अगर क्रिश्चियनिटी पहले आई थी तो हिब्रू में उसका हाँ, नाम यशुआ था, तो ये ईसा कैसे बन गया? हिब्रू में उसका नाम अलग था, अरबी में उसका ओके, नाम अलग है, हर लैंग्वेज वही की तो अलग कह रहा अलग हूं, अरबी डिफरेंस में। होता है। सर देखें, अरबी में उसका नाम ईसा किसने रख दिया? अरे अल्लाह ने खुद फरमाया, कुरान पाक में तुम्हारे सामने आयत नहीं दिख रही है? हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। उसका नाम था यशुआ। यशुआ का कोई ना कोई यशुआ, मतलब है। यशुआ उसका नाम बाइबल में है, जो वो हो चुकी है, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो बिल्कुल अरे खत्म हो कॉन्ट्रडिक्शन, गई है, और जो भी हो गई है, मोहम्मद के जमाने सारा में। उसमें भाई, अरे भाई सारा सुनो, उसमें इंसानों ने भर हाँ दिया हाँ, है, वो इंसानों अब ने भर दिया, सर अल्लाह नहीं इंसानों रहा ने है भर वो। दिया, सब भर दिया इंसानों ने। सवाल ये है कि वहां के यहूदो नसारा, ठीक है, हाँ वो उसको पता था यशुआ का, यशुआ का। हाँ मुझे हाँ, बताइए, ये ईसा नाम किसने रख दिया? भाई ईसाई तो था उनका नाम, यशुआ तो भाई हैं? लैंग्वेज दूसरी है। तुम जो लैंग्वेज की अबे बात कर रहे हो, यार, तुम साहिल जो साहिल, लैंग्वेज तुम्हारा नाम बाइबल अंग्रेजी में क्या बाइबल होगा? भाई बाइबल की जो तुम बात कर रहे हो, जिसमें यशुआ लिखा हुआ है, वो किस लैंग्वेज अंग्रेजी, की बात कर रहे हो तुम? उर्दू, अरबी, मराठी, पंजाबी, हाँ, सब में यशुआ जो मेरा लिखा नाम हुआ है, साहिल। अरे यशुआ। रुक ना भाई, अबे रुक थोड़ा। हाँ हाँ, बोलो एक बोलो सवाल बोलो। मेरे से किया, उसके जवाब देने दे। अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, पारसी और पंजाबी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, जितनी भी लैंग्वेज हो दुनिया की, जब मेरा हम्म, नाम लिया जाएगा तो साहिल ही बोला जाएगा। थैंक यू। नहीं,
नहीं ब्रदर ओके नहीं, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। नहीं, वही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो जैसे जो तुम पढ़ते हो बाइबल, उसमें अल्लाह का नाम कुछ और लिखा हुआ है। स्टार्टिंग की अगर तुम पढ़ते हो तो अल्लाह की जगह कुछ और लिखा हुआ है। अरे भाई लेकिन और मैं अगर यहाँ पे तुम पूछ रहा और हूँ तुम अगर और तुम देखो अगर बाइबल में पढ़ते हो, अच्छा बात और सुनो अगर तुम बाइबल में पढ़ते हो तो अहमद भी लिखा हुआ है। कोई बात नहीं अभी हम बात कर रहे हैं मोहम्मद वहां की पे बाद जगह में अहमद चलेंगे भी लिखा हुआ है। अरे अरे वहां पे भाई, चलेंगे चलेंगे हाँ अहमद सही भी देख लेंगे आपके हाँ साथ सही अहमद है भी देख लेंगे अभी पहले यहाँ पे सबसे पहली हाँ बात ये हुई एक बंदा है उसका नाम है यशुआ ठीक है हिब्रू तुम्हारे में बकौल। हिब्रू हिब्रू में यशुआ ठीक है उसको जब इन्होंने लेटिनाइज किया तो यशुआ को अंग्रेजी में जोशुआ और जीसस के नाम से बुलाया गया एक बिगड़ी सही हुई है टर्म के अंदर सही जिसका है। बेस एसेंस और बेस मीनिंग एक ही है ठीक है क्या? सिर्फ आपको नहीं पता चलिए अभी बताओ देखते बताओ हैं क्या अभी पता लगेगा क्या क्या? मतलब है अभी पता लगेगा हाँ ये ईसा का मतलब क्या है उससे पता लग जाएगा कि उसका मतलब क्या है अगर दोनों का मतलब सेम हुआ तो हम मान लेंगे ये ईसा का चलो मतलब सही क्या है है चलो सही है। लिखो लिखो दोनों के मतलब लिखो। हाँ इंग्लिश में नहीं नहीं जीसस का ईसा का मतलब मतलब लिखो। बताओ ईसा का मतलब बताओ क्या है ईसा का मतलब यार एक नाम है ईसा। अब अल्लाह ने फरमाया है कि वो मसीहा साहिल है। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है मसीहा है, यार मददगार है। साहिल साहिल है किनारा समुंदर का साहिल तुम्हारे नाम का मतलब क्या है यार साहिल म्यूट पे बोला जा रहा है आज तो चलो भाई तुम कंटिन्यू करो, लिखते हर हो। बंदे के किनारा नाम किनारा हाँ किनारा 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 अब मुझे तट। बताइए ईसा का मतलब क्या है ब्रदर वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम निकालो ना, यहाँ पर तुम्हारे पास है ना, उसमें निकालो। क्या इंग्लिश क्या में भी निकालू निकालो, उर्दू में भी निकालो। जीसस लिखो इंग्लिश में और ईसा भाई लिखो। मैं सर देखिए वो जीसस लिखो फलाना लिखो टमाकना लिखो ये बात की बातें हैं हाँ मुझे बताओ सही है। अरबी में ईसा का मतलब क्या है मेरी जान, मेरे को नहीं पता ना, तभी तो भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम लिखो, देखो क्या आता है, मैं मतलब मेरे लिखूं को नहीं। लिख लो, देख लो क्या आता भाई तुमने बताना है तुम लेके आ रहे हो मेरे पास ईसा अल्लाह का नबी है PBUH है हेलो 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 भाई क्या हुआ हेलो हेलो। हाँ जी आई आई आवाज आई। आइए बस हाँ मैं निकाल रहा कहाँ हूँ, एक चुप हो सेकंड। गया था भाई? आर्टिकल ढूंढ रहा था अरे लगता है एडम। नहीं नहीं, मैं वो ये मिनिमाइज करके आर्टिकल ढूंढ रहा था ये ले मैं तो बताता हूँ ईसा का मतलब क्या है ये देख हाँ सुन अंग्रेजी आती है ट्रांसलेट एक करता हूँ सेकंड। of why Jesus is called सेकंड Isa. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बताओ। हाँ सुनो हाँ Yeshua al-Masih, as the Arabic speaking Christians have always called him. जितने भी हाँ अरबी स्पीकिंग क्रिश्चियंस हैं वो कहते रहे हैं हाँ यशु अल मसीह जो कि यशुआ से निकलता है Well, हाँ। I've asked myself this question for the last 15 years, मैं 15 सालों से सोचता रहा ये ईसा कहां से आ गया इसका मतलब क्या है but a couple days सही है। ago, I finally found the answer. लेकिन 2 दिनों पहले मुझे फाइनली आंसर मिल गया कि ईसा का मतलब क्या है So, where did the name Isa come from? वो कह रहा है कि यार ईसा नाम आया कहां से Today, I will uncover the hidden secret which Muslims won't tell you behind this और कहता है कि आज मैं बताऊंगा जो मुसलमानों को पता भी नहीं है अम्ब का कि ईसा का मतलब क्या है false name Isa. If we go to Surah Al-Baqarah, chapter 2, ayah 87, we find the answer वो कह why रहा है सूरह बकरा की आयत नंबर 87 में अगर आप देखो तो वहां पे आपको ईसा का नाम मिलेगा ईसा इब्ने मरियम he is called Isa in Islam. In the tafsir of Ibn Ashur, the famous Maliki scholar, for Surah Al-Baqarah, ayah 87, we can read, وَعِيسَى ये तफसीर की वो किताब है जो कि आपके हर मौलाना जो बैठे होते हैं उनकी पीछे पड़ी होती है दीवार के ऊपर लगी होती है पूरी तफसीर की किताब और ये तफसीर ताहिर है जो कि मालिकी स्कूल की है राइट आई थिंक हाँ read وعيسى اسم معرب من يشوع أو يسوع وهو اسم عيسى ابن مريم قلبوه في تعريبه हाय مرة हाय 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 أخرى قلبوه في تعريبه हाय 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 translation and Isa is the Arabized name of Yeshua ईसा जो है वो यशुआ का अरबाइज नाम बनाया गया है which is the original Syriac Aramaic name
or Yeshua, as we, the Arabic-speaking Christians, have always called him for the last 2,000 years. And if we continue, जो कि यशुआ से निकला है, जो कि 2000 साल से अरबिक स्पीकर क्रिश्चियंस बोल रहे सही है, हैं। it सही says है ना। they turned the name upside down. उन्होंने यशुआ को उल्टा कर दिया, अरबी में डालने के लिए नाम को उल्टा कर दिया, और क्या किया? क्या i.e. they यार read the ये name तुम backwards. अपनी ये क्या ताकि है उन्होंने क्या ये? उसको बैकवर्ड, शट अप, तुम्हारी तफसीरें दिखा रहा हूं, उसको उन्होंने बैकवर्ड्स पढ़ना शुरू किया। Did you catch it? They read the name backwards. And the reason why they read the name backwards, और क्यों उसको उल्टा पढ़ना शुरू किया? they wanted to make the name more lightly for the Arabs because of the complicated state to pronounce certain names from the original or different language. क्योंकि वो उसको सीधे तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, कि उसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी थी। So as you see, the real name is Yeshua or Yeshua, and certainly not Isa. Do you see how the scholars are trying to justify the reason for playing with the name? और आप पता लगा कि वो किस तरह पुट्ठे तरीके से उन्होंने यशुआ को अब ईसा बना दिया। अब मेरी हाँ बात जी, सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। इसका इसका है ना, इसका कहीं से भी कोई भी आप कोई भी सही कंटेंट आप लेकर आओ, ये वाला कंटेंट मेरे को समझ ही नहीं आया। सही है, ये वाला समझ आएगा कंटेंट भी है तो आप सही ये वाला वाला कंटेंट कंटेंट। सुन तो लो, मैंने आपकी बात सुनी ना, आप कब से बोल लेते ना, मैंने आपकी बात आप सुनी। अब दे आप दो ना यार, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, कोई सही मेरे सामने सर्च करो, मेरे सामने लिखो कि ईसा अरबी में जो ये ईसा आपकी लिखते हैं उसका मतलब क्या तफसीर है, में ये से लिखो निकाला ना। है, वो एक आप गूगल लिख दो स्कॉलर, ना, ये आपकी तफसीर में है। आप ये तफसीर अभी छोड़ दो और आप लिख लो ना, क्यों उसमें छोड़ो? अरबी में लिख लो। अच्छा आप नहीं, अरबी में आप लिख लो कि ईसा का मतलब क्या है। अच्छा, आप मेरे सामने लिख लो, मेरे को सेटिस्फेक्शन हो अच्छा जाएगी। आप लिख गूगल लो, जो आप डर है, रहे हो। गूगल जो है वो ज्यादा अच्छी बात बताएगा, सही बात बताएगा, या आपकी तफसीर? हाँ तो लिखो ना, भाई वही पूछ रहा हूँ, गूगल आपको सही बात बताएगा या गूगल में लिखो तफसीर? ना। चलो गूगल में लिखो ना, गूगल में लिखो ना। अरे ये तो बच्चे, छोटे बच्चे, गूगल सही एक बात बंदे बताएगा ने या तफसीर? एक बंदे ने लिखा है ना, ये तो इमाम मालिक ने लिखा है ना, इनकी तरफ से ओके, कोई थी ना, इमाम बात मालिक थी ने ना, लिखा है ना, तो तो सब भाई तो उस पे आप इत्तेफाक नहीं कोई कर रहे अपना ना। इमाम लिखो दिखाए ना, तो शाफी लिखो दिखा ना, दें उस आप। पे डायरेक्ट तुम। चल बे खोती का बच्चा। आपको ईसा का नहीं पता? तेरा बाप बैठा है यहाँ में साले। आपको ईसा का नहीं पता? आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।